हेलन केलर कहती हैं, द ओनली थिंग वर्स देन बीइंग ब्लाइंड इज हैविंग साइट बट नो विजन। मतलब कि अंधे होने से भी बदतर एक इंसान के साथ जो होता है वो ये है कि उनके पास आंखें तो होती है लेकिन उनके पास कोई विजन नहीं होता। When one door of happiness closes, another opens. But often we look so long at the closed door that we do not see the one that has been opened for us. जब जिंदगी में खुशी का एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा खुल जाता है, लेकिन बंद दरवाजे के ऊपर हमारी नजर इस तरह से टिकी होती है कि हमारे लिए जो दरवाजा खुल जाता है उसके ऊपर हमारा ध्यान ही नहीं जाता। The best and most beautiful things in the world cannot be seen or even touched. They must be felt with the heart. दुनिया की सबसे अच्छी और खूबसूरत चीजों को देखा या फिर छुआ नहीं जा सकता, उसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। Although the world is full of suffering, it is also full of the overcoming of it. माना कि ये दुनिया दुखों से भरी हुई है, लेकिन अगर हम चाहें तो हमारे हर दुख का समाधान है। Character cannot be developed in ease and quiet. Only through experience of trial and suffering can the soul be strengthened, vision cleared, ambition inspired, and success achieved. हमारे चरित्र को आसानी से या फिर चुपचाप विकसित नहीं किया जा सकता है। सिर्फ कठिनाइयां और दुख के समय ही हम अपनी आत्मा को मजबूत कर सकते हैं, अपने विजन को क्लियर कर सकते हैं, अपने एम्बिशन को हम इंस्पायर कर सकते हैं और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। द हाइएस्ट रिजल्ट ऑफ एजुकेशन इज टॉलरेंस। एजुकेशन का सबसे बड़ा पर्पस है टॉलरेंस, ताकि आप जीवन की हर कठिनाइयों को सह सको और उसका सामना कर सको। हैप्पीनेस डज नॉट कम फ्रॉम विदाउट, इट कम्स फ्रॉम विद इन। हमारी खुशी बाहर से नहीं बल्कि हमारे अंदर से आती है। फेस योर डिफिशियंसीज एंड एक्नॉलेज देम, बट डू नॉट लेट देम मास्टर यू। लेट देम टीच यू पेशेंस, स्वीटनेस, इनसाइट। आपके अंदर जो कमियां हैं उसे एक्सेप्ट करो और उसका सामना करो, लेकिन कभी भी अपनी कमियों को अपना मास्टर बनने मत दो। आपकी कमियां आपको पेशेंस, स्वीटनेस और इनसाइट के बारे में सिखाती है। साइंस में हैव फाउंड ए क्योर फॉर मोस्ट इविल्स, बट इट हैज फाउंड नो रेमेडी फॉर द वर्स्ट ऑफ देम ऑल, द एपैथी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। आज साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है और हमारी बहुत सारी बीमारियों का इलाज भी ढूंढ लिया है, लेकिन इंसानों की जो सबसे बड़ी बीमारी है उसका साइंस के पास कोई इलाज नहीं है, और वो बीमारी है हमारी उदासीनता, हमारा दुख। वी कुड नेवर लर्न टू बी ब्रेव एंड पेशेंट इफ देयर वेयर ओनली जॉय इन द वर्ल्ड। अगर जिंदगी में सिर्फ जॉय होती तो हम कभी भी ब्रेव नहीं हो सकते थे और हमारे अंदर कभी भी पेशेंस डेवलप नहीं हो सकता था। नेवर बेंड योर हेड, hold it high, look the world straight in the eye. Optimism is the faith that leads to achievement. Nothing can be done without hope and confidence. जब तक आप अपनी लाइफ में आशावादी नहीं बनोगे, आपके अंदर विश्वास नहीं होगा, और जब आपके अंदर विश्वास ही नहीं होगा तो आप कहां से कुछ कर पाओगे। What we have once enjoyed, we can never lose. All that we love deeply becomes a part of us. दोस्तों, जब भी हम अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं ना, तो वो हमारी मेमोरी से जाकर चिपक जाती है और फिर हम उस पल को कभी भूल नहीं पाते हैं। लियोनार्डो दा विंची कहते हैं, इट इज ईजियर टू रेसिस्ट एट द बिगिनिंग देन एट द एंड। मतलब कि अगर आप किसी भी काम को करना चाहते हो ना, तो शुरू में आपको उस काम को करने का मन नहीं करेगा, लेकिन अगर आप एक बार अपने काम को शुरू कर दोगे तो फिर आपको काम छोड़ने का मन नहीं करेगा। लर्न हाउ टू सी, रियलाइज दैट एवरीथिंग कनेक्ट्स टू एवरीथिंग एल्स। मतलब कि देखना सीखो और एहसास करो कि हर चीज दूसरे चीज से जुड़ी हुई है। नथिंग स्ट्रेंथन्स ऑथोरिटी सो मच एज साइलेंस। ज्यादातर समय कुछ बोलना या फिर बकबक करना ही बहुत सारी प्रॉब्लम को जन्म देती है, जबकि अगर हम साइलेंस में रहें तो हमें हमारे बहुत सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल सकता है। I have offended God and mankind because my work did not reach the quality it should have. यानी कि मैंने भगवान और मानव जाति को निराश किया है क्योंकि मैंने अपने काम को उस लेवल तक नहीं पहुंचा पाया जिस लेवल तक इसे पहुंचाया जा सकता था। लर्निंग नेवर एग्जॉस्ट द माइंड। भगवान ने हमारा जो ये दिमाग बनाया है ना, ये कुछ सीखने के लिए बनाया है, कुछ नया करने के लिए बनाया है। और आप देखना कि जब आप कुछ सीखते हो ना, तो उस समय आपका दिमाग थकता नहीं है, आपका दिमाग थकता है यूजलेस और निगेटिव थिंकिंग से। द ग्रेटेस्ट डिसेप्शन मेन सफर इज फ्रॉम देयर ओन ओपिनियन। किसी भी सिचुएशन के प्रति आपका ओपिनियन आपकी सोच को दिखाती है।
और आप तो जानते ही हो कि एक इंसान जैसा सोचता है वो वैसा बन भी जाता है। इसलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि मनुष्य को सबसे बड़ा धोखा अपने ओपिनियन से ही मिलता है। I have been impressed with the urgency of doing. Knowing is not enough. We must apply. जब आपके पास किसी भी काम की अर्जेंसी होती है ना, तब आप चाह कर भी खुद को रोक नहीं पाते हो। आप कितना भी क्यों ना जान लो, आपके पास कितनी भी नॉलेज क्यों ना हो, लेकिन जब तक आप अपने नॉलेज को यूज नहीं करते हो, अप्लाई नहीं करते हो ना, तब तक आपकी नॉलेज किसी काम की नहीं है। One can have no smaller or greater mastery than mastery of oneself. इस दुनिया का सबसे कठिन काम है सेल्फ मास्टरी। आई लव दोज हु कैन स्माइल इन ट्रबल, हु कैन गैदर स्ट्रेंथ फ्रॉम डिस्ट्रेस एंड ग्रो ब्रेव बाय रिफ्लेक्शन। यानी कि मैं उन लोगों से प्यार करता हूँ जो कि मुसीबत के समय मुस्कुरा सकते हैं, जो संकट के समय अपनी ताकत को इकट्ठा कर सकते हैं और जो सोच के चिंतन करके बहादुर बन सकते हैं। दोस्तों, राल्फ वाल्डो इमर्सन कहते हैं, डू नॉट फॉलो where the path may lead, go instead where there is no path and create a trail। मतलब कि रास्ते को फॉलो मत करो, बल्कि वहां पर जाओ जहां कोई रास्ता ही ना हो और अपना रास्ता खुद ही क्रिएट करो। बिफोर वी एक्वायर ग्रेट पावर वी मस्ट एक्वायर ग्रेट विजडम टू यूज इट वेल। मतलब कि महान शक्ति प्राप्त करने से पहले हमें बुद्धि अर्जित करनी चाहिए ताकि हम उसका सही से उपयोग कर सकें। A man is usually more careful of his money than he is of his principles। यानी कि एक व्यक्ति आमतौर पर अपने सिद्धांतों की तुलना में अपने पैसों के प्रति अधिक सावधान रहता है। Bad time have a scientific value. These are occasions a good learner would not miss। मतलब कि हमारा जो बुरा वक्त होता है ना, उसका वैज्ञानिक महत्व होता है। जो इंसान अपने जीवन में सीखना चाहता है ना, वो ऐसे वक्त को कभी मिस नहीं करता। To be yourself in a world that is constantly trying to make you something else is the greatest accomplishment। आप कुछ हो, लेकिन ये दुनिया हमेशा आपको कुछ और बनाना चाहती है, लेकिन इसके बावजूद अगर आप खुद को बनाए रखते हो तो ये आपकी बहुत बड़ी उपलब्धि है। Once you make a decision, the universe conspires to make it happen। एक बार अगर आप कोई निर्णय ले लेते हो तो पूरा ब्रह्मांड उसे पूरा करने में आपकी मदद करती है। What lies behind you and what lies in front of you pales in comparison to what lies inside of you। जो आपके पीछे है और जो आपके सामने है वो उसकी तुलना में कुछ भी नहीं है जो आपके अंदर है। You cannot do a kindness too soon, for you never know how soon it will be too late। जब आप कोई भी ऐसा काम करते हो जिसमें कि दया होती है तो वो कभी भी जल्दी नहीं होता, क्योंकि आप कभी नहीं जानते कि आपकी जल्दी ही एक्चुअल में देर हो सकती है। डू द थिंग्स यू फियर एंड द डेथ ऑफ फियर इज सर्टन। जिस काम से आपको डर लगता है ना, आप वही काम करो और डर की मृत्यु तय है। द सम ऑफ विजडम इज दैट टाइम इज नेवर लॉस्ट दैट इज डिवोटेड टू वर्क। बुद्धिमानी का सार यही है कि आप जो भी समय काम में लगाते हो वो समय कभी नष्ट नहीं होता। विदाउट एम्बिशन वन स्टार्ट्स नथिंग, Without work, one finishes nothing. The prize will not send to you. You have to win it। बिना एम्बिशन के आप किसी भी चीज की शुरुआत नहीं करते। जब तक आप किसी भी काम की शुरुआत नहीं करोगे तब तक वो पूरा भी नहीं होगा। प्राइज आपको भेजा नहीं जाएगा, आपको इसे जीतना पड़ेगा। दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर कहते हैं, इफ यू क्राई बिकॉज द सन हैज गॉन आउट ऑफ योर लाइफ, योर टीयर्स विल प्रिवेंट यू फ्रॉम सीइंग द स्टार्स। यानी कि अगर आप इसीलिए रोते हो क्योंकि सूरज आपके जीवन से चला गया है, तो आपके आंसू आपको सितारों को देखने से रोक देंगे। क्लाउड्स कम फ्लोटिंग इनटू माय लाइफ, नो लॉन्गर टू कैरी रेन और यूजर स्टॉर्म बट टू ऐड कलर टू माय सनसेट स्काई। मेरे जीवन में बादल आते हैं बारिश या फिर तूफान लाने के लिए नहीं, बल्कि मेरे सूर्यास्त के आकाश में रंग भरने के लिए। Let me not pray to be sheltered from the dangers, but to be fearless in facing them। Let me not beg for the stealing of my pain, but for the hurt to conquer it। मैं खतरों से बचने के लिए प्रार्थना नहीं करता, बल्कि मैं प्रार्थना करता हूँ निडर होकर उसका सामना करने के लिए। मैं अपने दर्द को शांत करने की प्रार्थना नहीं करता, मैं प्रार्थना करता हूँ उसके ऊपर विजय पाने की। I slept and dreamt that life was joy. I awoke and saw that life was service. I acted and behold, service was joy।
मैंने सोते हुए सपने देखा कि जीवन में बहुत ही आनंद है। जब मैं जागा तो मैंने देखा कि जीवन सेवा है। फिर मैंने काम किया और देखा कि सेवा ही आनंद है। यू कैन नॉट क्रॉस द सी मियरली बाय स्टैंडिंग एंड स्टेरिंग एट द वाटर। आप सिर्फ समुद्र के पास खड़े होकर और पानी को देखकर समुद्र पार नहीं कर सकते। इट इज वेरी सिंपल टू बी हैप्पी बट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू बी सिंपल। जीवन में खुश रहना बहुत ही आसान है, लेकिन सिंपल रहना बहुत ही डिफिकल्ट है। फेथ इज द बर्ड दैट फील्स द लाइट एंड सिंग्स व्हेन द डॉन इज स्टिल डार्क। विश्वास वह पक्षी है जो प्रकाश को महसूस करता है और तब भी गाता है जब सवेरा भी अंधेरे में ही होता है। द बटरफ्लाई काउंट्स नॉट मंथ्स बट मोमेंट्स एंड हैज टाइम इनफ। तितली महीनों को नहीं बल्कि क्षणों को गिनती है और इसीलिए उसके पास पर्याप्त समय होता है। इफ आई कैन नॉट मेक इट थ्रू वन डोर आई विल गो थ्रू अनदर डोर और आई विल मेक ए डोर। समथिंग टेरिफिक विल कम नो मैटर हाउ डार्क द प्रेजेंट। अगर मैं एक दरवाजे से नहीं निकल पाया तो मैं दूसरे दरवाजे से निकल जाऊंगा या फिर दरवाजा ही बना लूंगा। वर्तमान चाहे कितना भी अंधकार क्यों ना हो, कुछ शानदार जरूर होगा। एवरीथिंग कम्स टू अस दैट बिलोंग्स टू अस इफ वी क्रिएट द कैपेसिटी टू रिसीव इट। जो कुछ हमारा है वो सब कुछ हमारे पास आ जाता है अगर हम उसे ग्रहण करने की क्षमता विकसित कर लें। लाइफ इज गिवन टू अस, वी अर्न इट बाय गिविंग इट। लेट द डेड हैव इमॉर्टलिटी ऑफ फेम बट द लिविंग इमॉर्टलिटी ऑफ द लव। जीवन हमें दिया गया है लेकिन हम जीवन को कमाते हैं दूसरों की सेवा करके। जो मर गए हैं उनको प्रसिद्धि मिले लेकिन जो जीवित हैं उनको प्रेम मिले। डोंट लिमिट ए चाइल्ड टू योर ओन लर्निंग फॉर ही वॉज बोर्न इन अनदर टाइम। किसी बच्चे को अपनी शिक्षा तक ही सीमित ना रखें क्योंकि उनका जन्म किसी और समय में हुआ है। रीच हाई फॉर स्टार्स लाई हिडन इन यू। ड्रीम डीप फॉर एवरी ड्रीम प्रीसीड्स द गोल। जीवन में ऊंचा उठो क्योंकि सितारे तुम्हारे भीतर छुपे हुए हैं। गहरे सपने देखो क्योंकि हर सपना लक्ष्य से पहले आता है। दोस्तों, जिग जिगलर कहते हैं यू डोंट हैव टू बी ग्रेट टू स्टार्ट, यू हैव टू स्टार्ट टू बी ग्रेट। यानी कि किसी भी काम की शुरुआत करने के लिए आपको महान होने की जरूरत नहीं है, बल्कि महान बनने के लिए आपको काम की शुरुआत करने की जरूरत है। यू वेर बोर्न टू विन बट टू बी ए विनर यू मस्ट प्लान टू विन, प्रिपेयर टू विन एंड एक्सपेक्ट टू विन। आप जीतने के लिए पैदा हुए हो, लेकिन जीतने के लिए आपको जीतने की योजना बनानी होगी, जीतने की तैयारी करनी होगी और जीतने की उम्मीद रखनी होगी। एक्सपेक्ट द बेस्ट, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, कैपिटलाइज ऑन व्हाट कम्स। बेस्ट की उम्मीद रखो, वर्स्ट के लिए तैयार रहो और जो भी मिले उसका लाभ उठाओ। योर एटीट्यूड नॉट योर एप्टीट्यूड विल डिटरमाइन योर अल्टीट्यूड। आप अपने जीवन में कहां तक जाओगे ये आपकी योग्यता डिसाइड नहीं करती, बल्कि ये डिसाइड करती है आपका दृष्टिकोण, आपका नजरिया। दोस्तों, आप अपने जीवन में कितना आगे जाओगे ये निर्भर करता है जीवन के प्रति आपके नजरिए पर। क्योंकि अच्छा और खराब इस दुनिया में कुछ नहीं होता। एक ही चीज एक समय आपको अच्छा लगता है तो वही चीज बाद में आपको खराब लगने लगता है। कभी आपको लगता है कि जीवन तो एकदम से शानदार है तो कभी आपको लगता है कि मेरी जिंदगी बेकार है। ये सब कुछ निर्भर करता है जीवन के प्रति हमारे नजरिए के ऊपर। क्योंकि प्रॉब्लम जिंदगी का हिस्सा है, आप कुछ भी कर लो आप इससे बच नहीं सकते। जीवन की परिस्थितियां हर समय आपके कंट्रोल में नहीं होगी, लेकिन अगर आपका नजरिया अच्छा है ना तो आपको हर परिस्थिति में अपॉर्चुनिटी दिखाई पड़ेगा। एक ही तरह का परिणाम किसी को फेलियर लगता है तो किसी को लेसन। एक ही सिचुएशन में किसी को प्रॉब्लम दिखाई पड़ता है तो किसी को अपॉर्चुनिटी। क्योंकि हमारा जीवन हमारे नजरिए के ऊपर निर्भर करता है और ये तय करती है कि हम अपनी जिंदगी में कहां तक जाएंगे। दोस्तों, आपके जीवन की परिस्थितियां कभी भी आपकी किस्मत तय नहीं करती, क्योंकि जीवन की परिस्थितियां कभी भी किसी भी इंसान के लिए हर समय अच्छा या फिर हर समय खराब नहीं होता। समय बदलता रहता है और समय के साथ हमारा जीवन भी बदलता रहता है। सुख और दुख जिंदगी में आते जाते रहते हैं, इसीलिए जीवन की परिस्थितियां हमारी किस्मत तय नहीं करती। उस परिस्थिति को हम किस तरह से हैंडल करते हैं ये हमारी किस्मत तय करती है।
इसीलिए आपकी जीवन की परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो, उस समय हमेशा इस बात को याद रखो कि अच्छे और बुरे दिन आते जाते रहेंगे। उसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन उस सिचुएशन में हम क्या डिसीजन लेते हैं और क्या करते हैं, ये पूरी तरह से हमारे हाथ में है। बस अगर आपने इतना सा कर लिया ना, तो एक चीज तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि स्ट्रेस और एंजाइटी आपको कभी छू नहीं पाएगी। लैक ऑफ डायरेक्शन, नॉट लैक ऑफ टाइम इज द प्रॉब्लम। वी ऑल हैव 24 आवर डेज। समस्या समय की कमी नहीं बल्कि दिशा की कमी है, क्योंकि हर इंसान के पास 24 घंटे का वक्त ही होता है। मोटिवेशन गेट्स यू गोइंग एंड हैबिट गेट्स यू देयर। प्रेरणा आपको आगे बढ़ने में मदद करती है और आदत आपको वहां तक पहुंचाती है। यू कैन हैव एवरीथिंग इन लाइफ यू वांट इफ यू जस्ट हेल्प अदर पीपुल गेट व्हाट दे वांट। आप अपने जीवन में जो कुछ भी चाहते हो वो सब कुछ पा सकते हो अगर आप दूसरों को वो पाने में मदद करते हो जो कि वो चाहते हैं। द फाउंडेशन स्टोन्स फॉर ए बैलेंस सक्सेस आर ऑनेस्टी, कैरेक्टर, इंटीग्रिटी, फेथ, लव एंड लॉयल्टी। संतुलित सफलता की आधारशिला है ईमानदारी, चरित्र, अखंडता, विश्वास, प्यार और निष्ठा। सक्सेस इज नॉट मेजर्ड बाय व्हाट यू डू कंपेयर टू व्हाट अदर्स डू। इट इज मेजर्ड बाय व्हाट यू डू विद द एबिलिटी गॉड गेव यू। आपकी सफलता इस बात से नहीं मापी जाती कि आप दूसरों की तुलना में क्या करते हो, बल्कि इस बात से मापी जाती है कि आप ईश्वर के द्वारा दी गई क्षमता के साथ क्या करते हो। कैरेक्टर गेट्स यू आउट ऑफ बेड। Commitment moves you to action. Faith, hope and discipline enable you to follow through to completion. आपका चरित्र आपको बिस्तर से उठाती है, आपका कमिटमेंट आपको काम करने के लिए प्रेरित करती है और विश्वास, आशा और अनुशासन आपको अंजाम तक पहुंचाती है। You cannot tailor make the situation in life, but you can tailor make the attitudes to fit those situations. आप जीवन की परिस्थितियों को अपने अनुकूल नहीं बना सकते, लेकिन उन परिस्थितियों के अनुकूल अपने दृष्टिकोण को बना सकते हो। दोस्तों, इलॉन मस्क कहते हैं, When something is important enough, you do it, even if the odds are not in your favor. यानी कि अगर कोई भी काम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो ना, तो उसे जरूर करो, चाहे परिस्थितियां आपके फेवर में हो या फिर आपके अगेंस्ट में। The first step is to establish that something is possible, then probability will occur. I think it is possible for ordinary people to choose to be extraordinary. मतलब कि जो ऑर्डिनरी यानी कि साधारण लोग होते हैं ना, उनके लिए भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनना एक चॉइस होती है। You get paid in the direct proportion to the difficulty of the problems you solve. जब आप कुछ ऐसा क्रिएट कर देते हो जिससे कि दूसरों की प्रॉब्लम सॉल्व होती है, तो लोग उसका यूज करते ही हैं, और जब लोग उसका यूज करते हैं तो आप पैसा कमाते हो, और आप जितने बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो आप उतना ही पैसा कमाते हो। यू शुड टेक द अप्रोच दैट यू आर रॉन्ग, योर गोल इज टू बी लेस रॉन्ग। दोस्तों, आप कुछ भी कर लो, अगर आप कोई भी काम करना चाहते हो ना, तो गलतियां आपसे होगी ही। आपका अप्रोच ये नहीं होना चाहिए कि मुझे गलती नहीं करनी है, बस आपका गोल ये होना चाहिए कि हम कम से कम गलती करें। आई थिंक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव ए फीडबैक लूप वेयर यू आर कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट व्हाट यू हैव डन एंड हाउ यू कुड बी डूइंग इट बेटर। जब आप खुद के काम को ही एनालाइज करते हो, आप खुद के काम के बारे में सोचते हो, आप ये सोचते हो कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जो भी कर रहा हूँ उसे मैं कैसे और अच्छे तरीके से कर सकता हूँ। जब इस तरह से आप अपने काम को एनालाइज करते हो ना, तो दिन प्रतिदिन आपका काम अच्छा होता चला जाता है। कॉन्स्टेंटली सीक क्रिटिसिज्म, ए वेल थॉट आउट क्रिटिक ऑफ वट एवर यू आर डूइंग इज एज वैल्यूएबल एज गोल्ड। आप जब भी कोई काम करते हो और जब आपके काम की कोई बुराई करता है, तो ये आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इससे आपको मौका मिलता है अपने काम को और अच्छा बनाने का। इसीलिए कोई भी अगर आपकी निंदा करे ना, तो इसे एक अवसर की तरह लो। No, I don't even give up. I would have to be dead or completely incapacitated. दोस्तों, इसका सीधा सा मतलब है कि मैं जीवन में कभी भी हार नहीं मानूंगा। मैं अपने काम को तभी छोड़ूंगा जब मैं मर जाऊंगा या फिर पूरी तरह से लाचार हो जाऊंगा। If you need inspiration, don't do it. जब किसी भी काम को करने के लिए आपको इंस्पिरेशन चाहिए तो उसे करो ही मत। One of the really tough things is figuring out what questions to ask. Once you figure out the question, then answer is relatively easy.
कौन सा सवाल पूछना है ये थोड़ा कठिन काम है, लेकिन अगर आपने अपने सवाल को तय कर लिया तो जवाब थोड़ा आसान हो जाता है। एवरी पर्सन इन योर कंपनी इज ए वेक्टर, योर प्रोग्रेस इज डिटरमाइंड बाय द सम ऑफ ऑल वेक्टर्स। इसका सीधा सा मतलब है कि आपकी पूरी जिंदगी इस बात पर निर्भर करती है कि आप किन लोगों के साथ रहते हो, यानी कि संगति का असर। लाइफ नीड्स टू बी मोर देन जस्ट सॉल्विंग प्रॉब्लम्स एवरी डे। यू नीड टू वेक अप एंड बी एक्साइटेड अबाउट योर फ्यूचर। दोस्तों, जब हम सवेरे सोकर उठते हैं ना, तो हमारा ध्यान इसी बात पर होता है कि आज किस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। लेकिन इलॉन मस्क कह रहे हैं कि जिंदगी सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व करने का नाम नहीं है। जब आप सवेरे सोकर उठते हो तो आपके अंदर एक एक्साइटमेंट होनी चाहिए अपने फ्यूचर को लेकर। डोंट कंफ्यूज स्कूलिंग विथ एजुकेशन। आई डिड नॉट गो टू हार्वर्ड बट द पीपल दैट वर्क फॉर मी डिड। एजुकेशन और स्कूलिंग दो अलग अलग चीजें हैं। अगर आप कुछ सीखना चाहते हो तो ऐसा नहीं है कि उसके लिए आपको बड़े स्कूल ही जाने पड़ेंगे। यहाँ पर एलोन मस्क कह रहे हैं कि मैंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई नहीं की है, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है और आज वो मेरे लिए काम करते हैं। दोस्तों, स्टीव जॉब्स कहते हैं, यू कैन नॉट कनेक्ट डॉट लुकिंग फॉरवर्ड, यू कैन ओनली कनेक्ट देम लुकिंग बैकवर्ड। सो यू हैव टू ट्रस्ट दैट द डॉट्स विल समहाउ कनेक्ट इन योर फ्यूचर। यानी कि आप फ्यूचर में झांक कर डॉट्स को कनेक्ट नहीं कर सकते हो, आप सिर्फ अपने पास्ट में झांक कर ही डॉट्स को कनेक्ट कर सकते हो। इसीलिए आज आपको ये विश्वास करना ही पड़ेगा कि फ्यूचर में जाकर डॉट्स कनेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पर स्टीव जॉब्स कह रहे हैं कि आज आप जो कुछ भी कर रहे हो या फिर आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है वो आप क्यों कर रहे हो या फिर ऐसा आपके साथ क्यों हो रहा है, इसके बारे में आज आपको पता नहीं चलेगा। आपको ये भी पता नहीं चलेगा कि इसका आपके फ्यूचर से क्या कनेक्शन है। मतलब कि आप फ्यूचर में झांक कर डॉट्स को कनेक्ट नहीं कर सकते हो। लेकिन आज आप जो कुछ भी कर रहे हो या फिर आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है, आप कुछ दिनों के बाद अपने पास्ट में झांक कर देखोगे ना, तो आपको साफ पता चल जाएगा कि वो आपने क्यों किया था या फिर उस दिन आपके साथ ऐसा क्यों हुआ था। इनोवेशन डिस्टिंग्विशेस बिटवीन अ लीडर एंड अ फॉलोअर। एक लीडर और एक फॉलोअर के बीच में जो अंतर है वो है इनोवेशन का। बीइंग द रिचेस्ट मैन इन द सिमेट्री डज नॉट मैटर टू मी, गोइंग टू बेड एट नाइट saying we have done something wonderful, that's what matters to me। मतलब कि कब्रिस्तान में सबसे अमीर आदमी होना मेरे लिए मायने नहीं रखता। रात में सोने के समय अगर मैं खुद से ये कह सकूं कि आज मैंने कुछ बहुत अच्छा किया, तो ये चीज मेरे लिए बहुत मायने रखती है। Have the courage to follow your heart and intuition. They somehow already know what you truly want to become. Everything else is secondary। अपने दिल को सुनिए, अपनी अंतरात्मा को सुनिए, क्योंकि इसे पता है कि आप सचमुच में क्या चाहते हो और यही चीज आपके लिए मायने रखती है, बाकी सब कुछ सेकेंडरी है। Sometimes life is going to hit you in the head with a brick. Don't lose faith. I am convinced that the only thing that kept me going was that I loved what I did. ये जिंदगी आपको कभी कभी ठोकरें मारेगी, लेकिन अपना विश्वास मत खोइए। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि जिंदगी की ठोकरों के बावजूद मैं अपने काम को सिर्फ इसलिए करता चला गया क्योंकि मैं अपने काम से प्यार करता था। The only way to do great work is to love what you do. If you have not found it yet, keep looking, don't settle. महान काम को करने का सिर्फ एक तरीका है कि आप वो करो जो कि आप करना पसंद करते हो। इसीलिए रुको मत और उस काम को खोजो जो कि आप करना पसंद करते हो। Your time is limited, so don't waste it living someone else's life. आपका समय सीमित है, इसीलिए अपनी जिंदगी को दूसरों के हिसाब से जीकर इसे बर्बाद मत करो। Don't let the noise of others' opinion drown out your own inner voice. दूसरों के ओपिनियन के शोर में अपनी इच्छाओं को डूबने मत दो। I am convinced that about half of what separates the successful entrepreneur from the unsuccessful one is pure perseverance. मैं ऐसा मानता हूँ कि एक सफल और एक असफल इंसान के बीच जो सबसे बड़ा अंतर है वो है दृढ़ इच्छा शक्ति का। I am as proud of many of the things we have not done as the things we have done. Innovation is saying no to 1,000 things. मुझे इस बात का गर्व है कि मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ किया है, लेकिन मुझे इस बात का भी गर्व है कि मैंने बहुत चीज को छोड़ा भी है, क्योंकि इनोवेशन का मतलब है 1000 चीजों को छोड़ना। दोस्तों, जैक मा कहते हैं, नेवर गिव अप। टुडे इज हार्ड, टुमारो विल बी वर्स, बट द डे आफ्टर टुमारो विल बी सनशाइन। जिंदगी में कभी भी गिव अप मत करो, हार मत मानो।
क्योंकि आज कठिन है, कल और कठिन होगा, लेकिन उसके बाद आपकी सफलता का सूरज जरूर चमकेगा। यू वरी इट कम्स, यू डोंट वरी इट कम्स, सो व्हाट इज द पॉइंट ऑफ वरी। जो होना है वो तो होकर ही रहेगा। चिंता करना किसी भी समस्या का समाधान नहीं है, तो फिर हम चिंता क्यों करते हैं। द थिंग आई लर्न इज दैट डोंट गिव अप, माई अपॉर्चुनिटी हैज नॉट कम येट, व्हेन एवरीबडी कंप्लेन दैट इज द अपॉर्चुनिटी। यहाँ पर जैकमा कह रहे हैं कि अगर जीवन में आपको सफलता ना मिले तो भी हार मत मानो। ये सोचो कि मेरा अवसर अभी नहीं आया है, और जब हर लोग कंप्लेन करें तब ये सोचो कि ये मेरे लिए एक अवसर है। दोस्तों, हर सक्सेसफुल इंसान की जो सबसे बड़ी क्वालिटी होती है वो है किसी भी हालत में हार नहीं मानना। इफ यू सक्सीड एवरी मिस्टेक विल बिकम ए लेजेंडरी, इफ यू फेल दैट इज जस्ट ए गार्बेज। अगर आप सफल हो जाते हो ना तो आपकी हर गलतियां महान बन जाती है, लेकिन अगर आप फेल हो जाते हो तो वो सिर्फ एक कचरा है। डोंट वरी अबाउट द फ्यूचर, don't worry about the technology. When you worry about the future, that is because lack of confidence, lack of imagination. जैकमा कह रहे हैं कि अगर आप फ्यूचर के बारे में चिंता करते हो, टेक्नोलॉजी के बारे में चिंता करते हो, तो इसका कारण है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है और आपके पास इमेजिनेशन नहीं है। We may not have the solution for future, but there is a solution for future. हो सकता है कि हम फ्यूचर में जिस प्रॉब्लम के बारे में सोच रहे हैं उसका सॉल्यूशन हमारे पास ना हो, लेकिन हमारे पास अगर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है तो इसका ये मतलब नहीं है कि उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ही नहीं है। अगर हम अपने फ्यूचर के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खोजते हैं तो हमें सॉल्यूशन मिलता है। डोंट बिलीव दैट द टेक्नोलॉजी इज गोइंग टू टेक अवे ह्यूमन बीइंग जॉब, टेक्नोलॉजी इज गोइंग टू रिप्लेस लॉट ऑफ स्टूपिड जॉब। कभी भी ये मत सोचो कि टेक्नोलॉजी आने से हमारी जॉब खतरे में पड़ सकती है, क्योंकि टेक्नोलॉजी चाहे कितना भी डेवलप क्यों ना हो जाए वो एक इंसान को रिप्लेस नहीं कर सकती है। अगर हम कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो उसमें हमें बहुत सारे स्टूपिड काम भी करने पड़ते हैं। ये सारे काम को टेक्नोलॉजी के द्वारा रिप्लेस किया जा सकता है। मशीन माइट बी स्ट्रॉन्गर देन ह्यूमन बीइंग, दे माइट बी स्मार्टर देन ह्यूमन बीइंग, दे माइट बी फास्टर देन ह्यूमन बीइंग, but they cannot be as wise as human being, because as human being we have belief. मशीन इंसान से ज्यादा मजबूत हो सकता है, ज्यादा स्मार्ट हो सकता है, ज्यादा तेज हो सकता है, लेकिन मशीन कभी भी इंसान से ज्यादा बुद्धिमान नहीं हो सकता, क्योंकि इंसान के पास बिलीफ है, विश्वास है। I don't cry because I know cry does not make any sense. If cry can help me, I will cry every day. मैं कभी रोता नहीं हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि रोने का कोई मतलब ही नहीं है, इससे मुझे कोई मदद नहीं मिलती। अगर रोना मेरी मदद कर सकती है तो मैं हर दिन रोऊंगा। वी शुड नॉट क्राई, वी शुड नॉट मेक कॉम्पिटिटर्स क्राई, सो थिंक अबाउट एंड बी पॉजिटिव। हमें ना तो रोना चाहिए और ना ही अपने कॉम्पिटिटर को रुलाना चाहिए, इसीलिए सोचो और पॉजिटिव रहो। दोस्तों, बिल गेट्स कहते हैं, इफ यू आर बोर्न पुअर इट्स नॉट योर मिस्टेक, बट इफ यू डाई पुअर इट्स योर मिस्टेक। मतलब कि अगर आप गरीब पैदा होते हो तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, लेकिन अगर आप गरीब मर जाते हो तो इसमें आपकी गलती है। एज वी लुक अहेड इनटू द नेक्स्ट सेंचुरी, लीडर विल बी दोज हु एम्पावर्स अदर। दूसरों को एम्पावर करना लीडरशिप की एक बहुत बड़ी क्वालिटी है, और मैदान में आज वही टिकते हैं जो कि दूसरों को एम्पावर करते हैं। योर मोस्ट अनहैप्पी कस्टमर्स आर योर ग्रेटेस्ट सोर्स ऑफ लर्निंग। आपका अनहैप्पी कस्टमर आपको बताता है कि आप कहाँ गलती कर रहे हो, आपको कहाँ पर इंप्रूव करने की जरूरत है, और जब आप इसके ऊपर काम करते हो तब आप ग्रो करते हो। मोस्ट पीपल ओवर एस्टिमेट व्हाट दे कैन डू इन 1 ईयर एंड अंडर एस्टिमेट व्हाट दे कैन डू इन 10 ईयर्स। ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि वो 1 साल में बहुत ज्यादा कर सकते हैं और 10 साल में बहुत कम। सक्सेस इज ए लॉजी टीचर, इट सेड्यूसेस स्मार्ट पीपल इनटू थिंकिंग दे कैन नॉट लूज। सफलता एक घटिया शिक्षक है, यह स्मार्ट लोगों को यह सोचने के लिए प्रेरित करती है कि वो हार नहीं सकते। इफ यू गिव पीपल टूल्स एंड दे यूज देयर नेचुरल एबिलिटीज एंड देयर क्यूरियोसिटी, दे विल डेवलप थिंग्स इन ए वे दैट विल सरप्राइज यू वेरी मच बियॉन्ड व्हाट यू माइट हैव एक्सपेक्टेड। अगर आप किसी भी इंसान को टूल दे देते हो, यानी कि सही रास्ता दिखा देते हो ना, और अगर वो अपनी क्षमताओं और जिज्ञासाओं का उपयोग करते हैं तो वो कुछ ऐसा करके दिखा देंगे जो कि आपको हैरान करके रख देगी।
In terms of doing things, I take a fairly scientific approach to why things happen and how they happen. I don't know if there is a God or not. यहाँ पर बिल गेट्स कह रहे हैं कि मुझे ये पता नहीं है कि भगवान होते हैं या फिर नहीं होते हैं, इसीलिए किसी भी चीज को करने के लिए मैं एक साइंटिफिक अप्रोच लेता हूँ और ये जानने की कोशिश करता हूँ कि कोई भी चीजें क्यों होती है और कैसे होती है। It's fine to celebrate success, but it's more important to heed the lessons of failure. आप जब भी अपने जीवन में सफल हो जाते हो तो खूब खुशी मनाओ, सेलिब्रेट करो, लेकिन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब आप अपनी जिंदगी में फेल हो जाते हो तो उससे सीखो और ये देखने की कोशिश करो कि आप क्यों फेल हो गए। आपका फेलियर आपको जिंदगी में बहुत कुछ सिखाती है। पावर कम्स नॉट फ्रॉम नॉलेज केप्ट बट फ्रॉम नॉलेज शेयर्ड। आपकी नॉलेज आपको पावर नहीं देती है। आप जिंदगी में पावरफुल तभी होते हो जब आप अपने नॉलेज को शेयर करते हो। आई बिलीव दैट इफ यू शो पीपल द प्रॉब्लम्स एंड इफ यू शो देम द सॉल्यूशंस दे विल बी मूव टू एक्ट। मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप लोगों को प्रॉब्लम के साथ साथ उसके सॉल्यूशन के बारे में भी बताओगे तो वो उसके ऊपर जरूर काम करेंगे। I studied everything but never topped. But today the toppers of the best universities are my employees. बिल गेट्स कह रहे हैं कि मैंने सब कुछ पढ़ाई की लेकिन कभी भी टॉप नहीं किया, पर आज बेस्ट यूनिवर्सिटीज के टॉपर्स मेरे एम्प्लॉइज हैं। I really had a lot of dreams when I was a kid, and I think a great deal of that grew out of the fact that I had a chance to read a lot. बिल गेट्स कह रहे हैं कि जब मैं बच्चा था तो मेरे बहुत सारे सपने थे और मुझे लगता है कि इसका कारण था कि मुझे बहुत सारी किताबें पढ़ने का मौका मिला। आप हर महान लोगों से नहीं मिल सकते, लेकिन उनकी किताबों को पढ़कर उनसे बहुत कुछ सीख सकते हो। दोस्तों, मैं मानता हूं कि सेल्फ हेल्प की बुक हर इंसान को जरूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि ये आपको जीवन में बहुत कुछ सिखाती है। दोस्तों, मदर टेरेसा कहती हैं, इफ यू जज पीपल यू हैव नो टाइम टू लव देम। अगर आप लोगों को जज करेंगे तो आप कभी भी उनसे प्रेम नहीं कर पाएंगे। पीस बिगिंस विथ ए स्माइल। आप चाहे कितना भी तनाव में क्यों ना हो, बस अपने चेहरे पर सिर्फ एक स्माइल ला दो। बस एक बार अपने चेहरे पर मुस्कान लाकर देखो, आपका मन शांति से भर जाएगा। वी फियर द फ्यूचर बिकॉज वी आर वेस्टिंग टूडे। Not all of us can do great things, but we can do small things with great love. जिंदगी में बहुत सारी चीजें हमारे हाथ में नहीं होती है, इसीलिए शायद हम बहुत बड़े बड़े काम नहीं कर पाए, लेकिन हम छोटे छोटे काम को प्यार के साथ तो कर सकते हैं ना। ये तो हमारे हाथ में होती है ना। तो बस इतना सा ही कर लो, आपका दिल प्रेम से भर जाएगा। Yesterday has gone, tomorrow has not yet come. We have only today. Let us begin. जो चला गया वो तो चला गया, वो कभी लौट के नहीं आएगा। और हमारा आने वाला जो कल है, ना तो हम उसके बारे में कुछ जानते हैं और ना ही कर सकते हैं। तो फिर हमारे हाथ में बच क्या गया? हमारे हाथ में बच गया हमारा आज। तो बस अगर हमें इतनी सी बात समझ में आती है तो चलो शुरू करते हैं। एवरी टाइम यू स्माइल एट समवन, इट इज एन एक्शन ऑफ लव, ए गिफ्ट टू दैट पर्सन, ए ब्यूटीफुल थिंग। जब भी आपका सामना किसी से होता है ना, तो एक स्माइल कर दो। जब आप स्माइल करोगे तो सामने वाला भी स्माइल कर देगा, और जब दोनों एक दूसरे पर स्माइल करोगे तो इससे अच्छी बात तो और कुछ हो ही नहीं सकती है। काइंड वर्ड्स कैन बी शॉर्ट एंड इजी टू स्पीक, बट देयर इकोज आर ट्रूली एंडलेस। जो दया का शब्द होता है ना, वो सिंपल होता है, आसान होता है, इसीलिए दया का कोई भी शब्द वातावरण में गूंजती है और ये सीधे जाकर लोगों के दिलों से टकराती है। Do not think that love in order to be genuine has to be extraordinary. What we need is to love without getting tired. सच्चा प्यार हमेशा असली होता है, इसीलिए कभी भी किसी भी प्यार में कोई मिलावट नहीं होती। इसीलिए बिना थके बिना रुके सबसे प्यार करते रहो। The most terrible poverty is loneliness and the feeling of being unloved. इस दुनिया की सबसे बड़ी गरीबी है अकेलापन, और ये फील करना कि मुझसे कोई प्रेम नहीं करता। इट इज नॉट हाउ मच वी गिव बट हाउ मच लव वी पुट इनटू गिविंग। अगर किसी भी इंसान को कुछ देना ही है ना, तो उसे प्यार से दो। बिना प्रेम के बड़े चीज को देने से अच्छा है कि छोटे चीज को प्रेम के साथ दो। ए लाइफ नॉट लिव्ड फॉर अदर्स इज नॉट ए लाइफ। अगर हम अपने जीवन में दूसरों के लिए कुछ नहीं करते हैं ना, तो फिर ये जीवन ही नहीं है।
I prefer you to make mistake in kindness than work miracles in unkindness. बिना दया के बड़े बड़े काम को करने से अच्छा है कि हम छोटे छोटे काम ही करें, मिस्टेक के साथ ही करें, लेकिन उसमें दया हो. God does not require us to succeed. He only requires that you try. इस बात को भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता में बहुत बार कहा है कि अपने कर्म को करो, बिना किसी स्वार्थ के अपने कर्म को करो और कर्म फल की इच्छा न रखो, क्योंकि सिर्फ कर्म करना ही तुम्हारे हाथ में है, कर्म का फल कभी भी तुम्हारे हाथ में नहीं है. द हंगर फॉर लव इज मच मोर डिफिकल्ट टू रिमूव देन हंगर फॉर ब्रेड. खाने के भूख को तो मिटाया भी जा सकता है, लेकिन प्यार के भूख को कैसे मिटाओगे? Be happy in the present, that is enough. Each moment is all we need, not more. अगर आप जिंदगी के इस पल में खुश रह सकते हो ना, तो बहुत है. हमें सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट की जरूरत है, इस पल की जरूरत है, इससे ज्यादा हमें किसी भी चीज की जरूरत नहीं है. Prayer is not asking, prayer is putting oneself in the hands of God, at His disposition and listening to His voice in the depth of our hearts. सच्ची प्रार्थना सीधे हमारे दिल से निकल कर आती है, और जब प्रार्थना में सच्चाई हो तो फिर हम भगवान से कुछ मांगते नहीं हैं, हम सिर्फ खुद को उनके सामने सरेंडर कर देते हैं. और जब हम खुद को उनके आगे सरेंडर कर देते हैं, तब हम उनकी आवाज को अपने दिल में सुन सकते हैं. आई कैन डू थिंग्स यू कैन नॉट, यू कैन डू थिंग्स आई कैन नॉट, टुगेदर वी कैन डू ग्रेट थिंग्स. हम इस दुनिया में ना हर काम नहीं कर सकते. कुछ ऐसा काम है जो कि हम कर सकते हैं लेकिन दूसरे नहीं कर सकते. कुछ ऐसा भी काम है जो कि दूसरे कर सकते हैं लेकिन हम नहीं कर सकते. लेकिन अगर हम लोग एक दूसरे से मिल जाएं तो हम कुछ भी कर सकते हैं. लाइफ इज ए सॉन्ग, सिंग इट. लाइफ इज ए स्ट्रगल, एक्सेप्ट इट. हर इंसान का जीवन सुख और दुख से भरा होता है, इसीलिए जीवन में जब कभी भी चुनौतियां आए तो उसे एक्सेप्ट करो और जिंदगी को खुल के जियो. If you are humble, nothing will touch you, neither praise nor disgrace, because you know what you are. अगर आप हम्बल हो, विनम्र हो, तो फिर आप सुख और दुख दोनों परिस्थितियों में समान रहते हो, और फिर जीवन की कोई भी परिस्थितियां आपको कभी तोड़ नहीं पाती है, क्योंकि आप जानते हो कि आप क्या हो. और जब आप खुद को जानते हो तो आपके ऊपर दूसरों की बात का कोई असर नहीं पड़ता है. Life is an opportunity, benefit from it. Life is beauty, admire it. Life is a dream, realize it. अगर कोई भी इंसान अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहता है ना, तो अपॉर्चुनिटी की कोई कमी नहीं है. जिंदगी बहुत ही खूबसूरत है, बस इसे हमें देखने की जरूरत है. तो बस जिंदगी में जब भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उसे इनकैश करो, जिंदगी की खूबसूरती को देखो और अपने सपनों की जिंदगी जियो. Let us make one point that we meet each other with a smile when it is difficult to smile. Smile at each other, make time for each other in your family. किसी के ऊपर स्माइल करना सचमुच में एक डिफिकल्ट काम होता है, इसीलिए ये सब लोग नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए. लेकिन आप अपनी जिंदगी में एक फैसला कर लो कि हम जब कभी भी किसी से मिलेंगे तो हम स्माइल करेंगे, चाहे वो कितना भी डिफिकल्ट क्यों ना हो. अपने परिवार के लिए वक्त निकालो, एक दूसरे से बात करो, और हाँ, एक दूसरे पर स्माइल भी करो. इफ यू कैन नॉट फीड 100 पीपल, जस्ट फीड 1. नेवर वरी अबाउट नंबर्स, हेल्प 1 पर्सन एट ए टाइम, एंड ऑलवेज स्टार्ट विद द पर्सन नियरेस्ट टू यू. हम सब लोगों की तो मदद नहीं कर सकते हैं, इसीलिए एक से शुरुआत करो, और हाँ, सबसे पहले उन लोगों की मदद करो जो कि आपके सबसे करीब हैं. There are no great things, only small things with great love. इस दुनिया में ना कोई भी काम बड़ा नहीं होता, महान नहीं होता. काम तो छोटा ही होता है, महान और बड़ा होता है प्यार. तो बस छोटे छोटे काम को प्यार से करते रहो. Do not allow yourself to be disheartened by any failures as long as you have done your best. आपके हाथ में सिर्फ अपना बेस्ट देना ही है, इससे ज्यादा आप कुछ कर भी नहीं सकते हो. सफल होना या फिर फेल होना आपके हाथ में है ही नहीं, आपके हाथ में सिर्फ और सिर्फ कोशिश करना ही है. तो बस जिंदगी में कोशिश करते रहो और हर समय अपना बेस्ट देते रहो. दोस्तों, कन्फ्यूशस कहते हैं, आवर ग्रेटेस्ट ग्लोरी इज नॉट इन नेवर फॉलिंग बट इन राइजिंग एवरी टाइम वी फॉल. हमारी महानता इस बात में नहीं है कि हम जिंदगी में गिरे ही ना, बल्कि हमारी महानता तो इस बात में है कि हम जितनी बार गिरे उतनी बार उठकर खड़े हो जाएं. It does not matter how slowly you go, as long as you do not stop.
जिंदगी चलने का नाम है, कोशिश करने का नाम है। इसीलिए जब तक जिंदगी है तब तक थको मत, हारो मत और रुको मत। आपसे जितना हो सके, जो हो सके, बस उतना सा करते रहो। लाइफ इज रियली सिंपल बट वी इंसिस्ट ऑन मेकिंग इट कॉम्प्लिकेटेड। हमारा जीवन बहुत ही सरल है, बस हम चीजों की खोज में इसे कठिन बना देते हैं। When it is obvious that goal cannot be reached, don't adjust the goal, adjust the action step. जब आपको लगने लगे कि मैं अपने गोल को अचीव नहीं कर पाऊंगा, तो भी अपने गोल को मत छोड़ना। बस उस समय ये देखना कि क्या करने की जरूरत है, क्या नहीं करने की जरूरत है, मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ और मुझे क्या करने की जरूरत है अपने गोल को अचीव करने के लिए। मतलब कि हर हालत में आपका ध्यान होना चाहिए अपने एक्शन को एडजस्ट करने के ऊपर, ना कि अपने गोल को एडजस्ट करने के ऊपर। टू नो व्हाट यू नो एंड व्हाट यू डू नॉट नो, दैट इज द ट्रू नॉलेज। बहुत लोगों को लगता है कि हम सब कुछ जानते हैं और बहुत लोगों को ऐसा भी लगता है कि हम कुछ नहीं जानते हैं। लेकिन यहाँ पर कन्फ्यूशस कह रहे हैं कि असली ज्ञान इस बात को जानना है कि हमें क्या पता है और हमें क्या पता नहीं है। द मैन हु थिंक्स ही कैन एंड द मैन हु थिंक्स ही कैन नॉट आर बोथ राइट। जो भी इंसान ये सोचते हैं कि मैं कर सकता हूँ और जो ये सोचते हैं कि मैं नहीं कर सकता हूँ, दोनों सही हैं। The man who asks a question is a fool for a minute, but the man who does not ask is a fool for lifetime. आपकी लाइफ में ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि आपके पास कितने अच्छे जवाब हैं, बल्कि आपके लिए ये इम्पोर्टेंट है कि आपके पास कितने अच्छे सवाल हैं। We have two lives and the second begins when we realize we only have one. हमारी दो जिंदगी है, एक तो वो है जो कि एक्चुअल में जिंदगी है और दूसरी वो है जो कि हम अपने माइंड में बना लेते हैं। जब हम ये समझ जाते हैं ना कि हमारी जिंदगी तो एक ही है, तो उस समय हम ये भी समझ जाते हैं कि कोई भी चीजें हमें जिंदगी नहीं दे सकती। और जब हम इस बात को समझ जाते हैं तो हमारी एक्चुअल में जो जिंदगी है उसकी शुरुआत हो जाती है। एवरीथिंग हैज ब्यूटी बट नॉट एवरीवन सीज इट। इस दुनिया की सारी चीजें खूबसूरत है, लेकिन हर लोग इसे देख नहीं सकते हैं। आई हियर एंड आई फॉरगेट, आई सी एंड आई रिमेम्बर, I do and I understand। जब हम कुछ भी सुनते हैं तो हम भूल जाते हैं, जब हम देखते हैं तो वो हमें याद रहती है, लेकिन जब हम एक्चुअल में कुछ करते हैं तब हम उसे समझ पाते हैं। द विल टू विन, द डिजायर टू सक्सीड, द अर्ज टू रीच योर फुल पोटेंशियल, दीज आर द कीज दैट विल अनलॉक द डोर फॉर पर्सनल एक्सेलेंस। आप अपनी जिंदगी में कहां तक जाओगे ये इस बात पर निर्भर करेगा कि आपकी विल पावर कितनी है, आपकी इच्छा शक्ति कितनी है और आपके अंदर अपने फुल पोटेंशियल तक पहुंचने की कितनी ललक है, क्योंकि ये सारी चीजें हैं आपके पर्सनल एक्सीलेंस की चाबी। इसे अपनी जिंदगी में अपनाकर आप अपनी सफलता के ताले खोल सकते हो। आई एम वॉकिंग विथ टू अदर मैन, ईच ऑफ देम विल सर्व एज माई टीचर। आई विल पिक आउट द गुड पॉइंट्स ऑफ वन एंड इमिटेट देम एंड द बैड पॉइंट्स ऑफ अदर एंड करेक्ट देम इन माई सेल्फ। आप अपनी जिंदगी में ना जितने अच्छे इंसान से सीख सकते हो उतने बुरे इंसान से भी सीख सकते हो। अच्छा इंसान आपको ये सिखाता है कि क्या करना है, जबकि बुरा इंसान आपको ये सिखाता है कि क्या नहीं करना है। चूज ए जॉब दैट यू लव एंड यू नेवर हैव टू वर्क ए डे इन योर लाइफ। अगर आप अपनी जिंदगी में उस काम को करते हो ना जिसे आप पसंद करते हो, तो फिर आपका काम नहीं खेल बन जाता है। ऑल पीपल आर सेम, ओनली देयर हैबिट डिफर्स। अगर दो इंसान की आदतों को निकाल दो तो क्या दोनों इंसान बराबर नहीं हो जाता है? इसीलिए आज जो भी इंसान अलग अलग हैं वो हैं अपनी आदतों की वजह से। द मैन हु मूव्स ए माउंटेन बिगिंस बाय कैरी अवे स्मॉल स्टोन्स। जिंदगी में हर चीज की शुरुआत होती है एक सिंपल स्टेप से। अगर आप पर्वत को हिलाना चाहते हो, उसे तोड़ना चाहते हो, तो इसकी भी शुरुआत होगी एक स्टोन के तोड़ने से। If you make a mistake and do not correct it, this is called a mistake। जिंदगी में आप चाहे कुछ भी कर लो, आपसे गलतियां होंगी ही, लेकिन गलतियां करने के बावजूद भी आप गलती नहीं करते हो। आप गलती तब करते हो जब आप अपनी गलती को ठीक नहीं करते हो और एक ही गलती को बार बार दोहराते हो। If you are the smartest person in the room, then you are in the wrong room। हमेशा कोशिश करो उन लोगों के साथ रहने की जो कि आपसे ज्यादा जानते हैं, जिससे कि आप कुछ सीख सकते हो। The superior man is the modest in his speech but exceeds in his action। जो भी इस दुनिया में सफल इंसान है ना, उनकी बातें नहीं बल्कि उनका काम बोलता है। By nature men are nearly alike, by practice they get to be wide apart।
इस दुनिया में हर लोग लगभग एक समान होते हैं, पर वो जो काम करते हैं, जो प्रैक्टिस करते हैं, इससे दोनों में डिफरेंस आ जाता है। When anger arises, think of the consequences. जब आपकी क्रोध बढ़ने लगे ना, तो एक बार उसके परिणाम के बारे में सोचो। दोस्तों, बेंजामिन फ्रैंकलिन कहते हैं, रिमेंबर नॉट ओनली टू से द राइट थिंग इन द राइट प्लेस, बट फार मोर डिफिकल्ट स्टिल टू लीव अनसेड द रॉन्ग थिंग एट द टेम्पटिंग मोमेंट। मतलब कि हमें ये याद रखने की तो जरूरत है कि हम सही जगह पर सही बात को बोलें, लेकिन इससे भी ज्यादा ये याद रखने की जरूरत है कि हम गलत बात को उस समय ना बोलें जबकि हमारा मन कर रहा हो। टेल मी एंड आई फॉरगेट, टीच मी एंड आई रिमेम्बर, इन्वॉल्व मी एंड आई लर्न। अगर हम कोई भी चीज सिर्फ सुनते हैं ना, तो हम उसे भूल जाते हैं। अगर कोई हमें पढ़ा देता है तो हमें याद रहता है, लेकिन अगर हम खुद को उस चीज में इन्वॉल्व करते हैं ना, यानी कि ये कहो कि हम उस काम को एक्चुअल में करते हैं, तो हम उसे अच्छे से सीख पाते हैं। अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। इट टेक्स मेनी गुड डीड्स टू बिल्ड ए रेप्यूटेशन एंड ओनली वन बैड वन टू लूज इट। जीवन में प्रतिष्ठा बनाने में बहुत वक्त लग जाता है, लेकिन अगर कुछ भी एक काम हमसे गलत हो गया तो सारी प्रतिष्ठा खत्म हो जाती है। Whatever is begun in anger ends in shame. जब आपको गुस्सा आए ना, तो उस समय आप कुछ भी कहने से बचो, क्योंकि हो सकता है कि उस समय आपके मुंह से कुछ ऐसी बातें निकल जाए जो कि आपको जीवन भर के लिए भारी पड़ जाए। Be at war with your voice, at peace with your neighbors, and let every new year find you a better man. जो खराब बिहेवियर हैं, खराब लोग हैं, उनका विरोध करो। आपके जो पड़ोसी हैं, उनसे अच्छे संबंध बनाकर रखो, उनसे शांति के साथ रहो, और हर साल खुद को एक अच्छा इंसान बनाओ। विदाउट कंटिन्यूअल ग्रोथ एंड प्रोग्रेस, सच वर्ड्स एज इम्प्रूवमेंट, अचीवमेंट एंड सक्सेस हैव नो मीनिंग। सिर्फ बोलने से और सीखने से ना कुछ नहीं होता है। जो भी होता है वो होता है एक्शन लेने से। बाय फेलिंग टू प्रिपेयर, यू आर प्रिपेयरिंग टू फेल। अगर आप खुद को प्रिपेयर नहीं करते हो, अपनी लाइफ की प्लानिंग नहीं करते हो, तो इनडायरेक्टली आप फेलियर की प्लानिंग कर रहे हो। बिवेयर ऑफ लिटिल एक्सपेंसेस, अ स्मॉल लीक सिंक ए ग्रेट शिप। जिंदगी में आप जो कुछ भी कमाते हो ना, उसमें थोड़ी सी सेविंग करने की कोशिश करो, लेकिन हर उस छोटे छोटे खर्च पर ध्यान दो जो कि आप बिना मतलब के कर रहे हो। वाइज मैन डोंट नीड एडवाइज, फुल ओन टेक इट। बिना मतलब के ना कभी भी किसी को सलाह मत दो, क्योंकि जो बुद्धिमान लोग हैं उन्हें सलाह की जरूरत ही नहीं है, और जो बेवकूफ लोग हैं वो आपकी बात मानेंगे ही नहीं। तो यहाँ पर सिंपल सी चीज याद रखो कि बिना मतलब के अपना ज्ञान मत बांटो। टू सक्सीड, जंप एज क्विकली एट अपॉर्चुनिटीज एज यू डू एट कंक्लूजन्स। आप देखना कि ज्यादातर लोग ना बहुत जल्दी कंक्लूजन पर पहुंच जाते हैं। तो जिस तरह से हम कंक्लूजन पर पहुंचते हैं, अगर हम इसी तरह अपने अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करें तो जिंदगी में बहुत कुछ हो सकता है। Life's biggest tragedy is that we get old too soon and wise too late. आप बहुत से ऐसे लोगों को देखोगे जो कि बूढ़े हो जाते हैं, लेकिन उनमें मैच्योरिटी नाम की कोई चीज नहीं होती। ऐसे लोग बूढ़े तो हो जाते हैं, लेकिन उनका बुद्धि का विकास नहीं हुआ होता है। Well done is better than well said. हम कितनी भी बड़ी बड़ी बातें क्यों न कर लें, लेकिन जब तक हम उसके ऊपर काम नहीं करते हैं ना, तब तक उसका कोई महत्व नहीं है। Either write something worth reading or do something worth writing. या तो कुछ ऐसा लिखो जिसे पढ़कर लोग खुश हो जाएं, या फिर अपनी जिंदगी में आप कुछ ऐसा कर जाओ जिसे कि लिखा जा सके। Never leave that till tomorrow which you can do today. जो भी काम आज किया जा सकता है उसे कभी भी कल पर मत टालो। I did not fail the test. I just found 100 ways to do it wrong. जब भी हम जिंदगी में फेल हो जाते हैं ना, तो हमें ये नहीं सोचनी चाहिए कि हम फेल हो गए हैं, बल्कि हमें ये सोचनी चाहिए कि अभी तक हमने जिस तरह से काम किया उससे सफलता नहीं मिल सकती है। A house is not a home unless it contains food and fire for mind as well as the body. हमारा जो घर है ना, वो ऐसा होना चाहिए जहां पर कि हमारे बॉडी और माइंड दोनों को अच्छा खाना मिल सके। Write injuries in dust and benefit in marbles. अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ है या फिर किसी भी इंसान ने आपके साथ कुछ गलत किया है, तो उसे हमेशा धूल के ऊपर लिखो ताकि उसे मिटाया जा सके। लेकिन अगर आपके साथ कुछ अच्छा हुआ है या फिर किसी भी इंसान ने आपके साथ कुछ अच्छा किया है, तो उसे हमेशा एक मार्बल पर लिखो, एक पत्थर पर लिखो, ताकि उसे कभी मिटाया नहीं जा सके। He who falls in love with himself will have no rivals.
दुनिया उसी को प्यार करती है, उसी को सम्मान देती है जो कि खुद से प्यार करते हैं। ब्लेस्ड इज ही दैट एक्सपेक्ट्स नथिंग, फॉर ही शैल नेवर बी डिसअपॉइंटेड। हम अपनी जिंदगी में दुखी क्यों होते हैं पता है? इसका एक बहुत बड़ा कारण है उम्मीद, खुद से और दूसरों से भी। इफ ए मैन एम्प्टीज हिज पर्स इनटू हिज हेड, नो मैन कैन टेक इट अवे फ्रॉम हिम। जो भी इंसान अपना पैसा खुद को अच्छा बनाने में खर्च करते हैं ना, वो उनसे कोई नहीं छीन सकता। बी स्लो इन चूजिंग अ फ्रेंड, स्लोअर इन चेंजिंग। दोस्ती सोच समझ कर करो, लेकिन एक बार कर लिया तो जल्दी उसे छोड़ो मत। हैप्पीनेस डिपेंड्स मोर ऑन इनवर्ड डिस्पोजिशन ऑफ माइंड देन ऑन आउटवर्ड सर्कमस्टांसेस। हमारी खुशी हमारी परिस्थितियों से ज्यादा इस बात पर निर्भर करती है कि हम उसे अपने अंदर किस तरह से लेते हैं। I will speak ill of no man and speak all the good I know of everybody। दूसरों के बारे में कभी भी गलत मत बोलो, या तो चुप रहो या फिर अच्छा बोलो। A slip of the foot you may soon recover, but a slip of the tongue you may never get over। अगर आपकी पैर फिसल जाती है तो आप उठकर खड़े हो सकते हो, लेकिन अगर आपके मुंह से कुछ गलत बात निकल जाती है तो उसे वापस लाने का कोई तरीका नहीं है। इसीलिए जो भी बोलो बहुत सोच समझ कर बोलो। दोस्तों, कलाम साहब कहते हैं, मैन नीड्स हिज डिफिकल्टीज बिकॉज दे आर नेसेसरी टू एंजॉय सक्सेस। हमें जीवन में सफलता का आनंद तभी मिलता है जबकि वो मेहनत करके हासिल की गई हो। ड्रीम इज नॉट दैट विच यू सी वाइल स्लीपिंग, इट इज समथिंग दैट डज नॉट लेट यू स्लीप। सपने वो नहीं जो हम रात में सोने के समय देखते हैं, सपने तो वो हैं जो हमें रात में सोने ही नहीं देते। Difficulties in your life do not come to destroy you, but to help you realize your hidden potential and power. Let difficulties know that you too are difficult. जिंदगी में कठिनाइयाँ आपको तोड़ने के लिए नहीं आती, ये आपकी छुपी हुई प्रतिभाओं को बाहर निकालने में आपकी मदद करती है। कठिनाइयों को ये जान लेने दो कि आप भी कठिन हो। You have to dream before your dreams can come true. इससे पहले कि आपके सपने सच हों, आपको सपने देखने होंगे। If you want to shine like a sun, first burn like a sun। अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो सबसे पहले सूरज की तरह जलना सीखो। All of us do not have the equal talent, but all of us have an equal opportunity to develop our talent। हम सब की प्रतिभाएं एक समान नहीं है, लेकिन अपनी प्रतिभाओं को विकसित करने के लिए हम सबके पास समान अवसर हैं। To succeed in your mission, you must have single-minded devotion to your goal। दोस्तों, जीवन में सफलता ऐसे नहीं मिल जाती है, इसके लिए एक इंसान अपना सब कुछ दांव पर लगा देता है। हमें जिंदगी में बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है ताकि पूरी तरह से हमारा माइंड अपने गोल के ऊपर टिका रहे। इफ यू फेल, नेवर गिव अप, बिकॉज फेल मीन्स फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। एंड इज नॉट द एंड, इन फैक्ट END मीन्स एफर्ट नेवर डाइज। इफ यू गेट नो एज एन आंसर, रिमेंबर नो मीन्स नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। So let us be positive. All birds find shelter during a rain, but eagle avoids rain by flying above the clouds. Problems are same, but attitude makes the difference. Don't take rest after your first victory, because if you fail in second, more lips are waiting to say that your first victory was just a luck. जीवन में जब भी कभी सफलता मिल जाए ना, तो बैठ मत जाना, नहीं तो लोग आपसे यही कहेंगे कि आपकी सफलता सिर्फ एक इत्तेफाक थी। I am not handsome, but I can give my hand to someone who needs help, because beauty is required in the heart, not in the face। एक इंसान की जो खूबसूरती होती है ना, वो उसके दिल में होती है, ना कि उसके चेहरे में। Look at the sky, we are not alone। The whole universe is friendly to us and conspires only to give the best to those who dream and work। आकाश की तरफ देखिए, हम अकेले नहीं हैं, पूरा ब्रह्मांड हमारे साथ है। जो लोग सपने देखते हैं और अपने काम को पूरे मन से करते हैं, ये सृष्टि उसकी मदद करती है। लर्निंग गिव्स क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी लीड्स टू थिंकिंग, थिंकिंग प्रोवाइड्स नॉलेज एंड नॉलेज मेक्स यू ग्रेट। जब आप कुछ सीखते हो ना, तो इससे आपकी क्रिएटिविटी बढ़ती है, और जब आपकी क्रिएटिविटी बढ़ती है तब आप सही तरीके से सोचना शुरू करते हो। जब आप कुछ सोचते हो तो फिर इसके ऊपर आप कुछ काम करते हो, और इससे आपकी नॉलेज बढ़ती है, और नॉलेज आपको महान बनाती है।
Sometimes it's better to bunk a class and enjoy it with friends. Because now, when I look back, marks never make me laugh, but memories do. कलाम साहब हमसे यहाँ पर कह रहे हैं कि जिंदगी में इतना भी सीरियस मत हो जाओ कि जिंदगी जीने का मजा ही खत्म हो जाए। एक आदमी का विकास सिर्फ पढ़ाई करने से नहीं होता। जब हम दूसरों से बातें करते हैं और लाइफ को एंजॉय करते हैं तो उस समय भी हम बहुत कुछ सीखते हैं। दोस्तों, लाओ जो कहते हैं द जर्नी ऑफ 1000 माइल्स बिगिंस विथ ए सिंगल स्टेप, यानी कि 1000 मील की यात्रा एक सिंगल स्टेप से शुरू होती है। केयर अबाउट व्हाट अदर पीपल थिंक एंड यू विल ऑलवेज बी देयर प्रिजनर। अगर आप ये सोचते हो कि दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं तो इसका सिंपल सा मतलब है कि आप उसके गुलाम हो। द बेस्ट फाइटर इज नेवर एंग्री। जिंदगी की जंग क्रोध से जीती नहीं जा सकती है। Simplicity, patience, compassion, these three are your greatest treasures. Simple in action and thoughts, you return to the source of your being. Patient with both friends and enemies, you accord with the way things are. Compassionate toward yourself, you reconcile all beings in the world. अगर आपकी लाइफ सिंपल है, आपके अंदर पेशेंस है और दूसरों के प्रति आपके दिल में दया है तो ये आपका सबसे बड़ा खजाना है। जब आपकी थॉट सिंपल होती है, आपका एक्शन सिंपल होता है तो उस समय आप खुद के साथ होते हो। जब आपके अंदर पेशेंस होता है तो आप किसी भी चीजों को या फिर किसी भी सिचुएशन को एज इट इज देखते हो। जब आप खुद के साथ कंपैशनेट होते हो तो आप दुनिया के साथ एक हो जाते हो। नोइंग अदर्स इज इंटेलिजेंस, नोइंग योरसेल्फ इज ट्रू विजडम। मास्टरिंग अदर्स इज स्ट्रेंथ, मास्टरिंग योरसेल्फ इज ट्रू पावर। अगर आप दुनिया को जानते हो तो आप इंटेलिजेंट हो, लेकिन अगर आप खुद को जानते हो तो ये आपकी विजडम है। अगर आपने दुनिया को जीत लिया तो आपके अंदर स्ट्रेंथ है, शक्ति है, लेकिन अगर आपने खुद को जीत लिया तो आपके अंदर सच्ची पावर है। लाइफ इज ए सीरीज ऑफ नेचुरल एंड स्पॉन्टेनियस चेंज। डोंट रेसिस्ट देम दैट ओनली क्रिएट सॉरो। लेट रियलिटी बी रियलिटी। लेट थिंग्स फ्लो नेचुरली फॉरवर्ड इन व्हाट एवर वे दे लाइक। बदलाव जिंदगी का नियम है। अगर आप इसका विरोध करते हो ना तो ये सिर्फ आपके दुखों का कारण बनती है। इसीलिए जो रियलिटी है, जो जैसा भी है, उसे वैसा ही एक्सेप्ट करो। ए गुड ट्रैवलर हैज नो फिक्स्ड प्लान्स एंड इज नॉट इंटेंट ऑन अराइविंग। जिंदगी चलते रहने का नाम है, आगे बढ़ने का नाम है, ग्रो करने का नाम है। जो रुक जाता है समझ लो उसकी जिंदगी खत्म हो चुकी है। दोज हु नो डू नॉट स्पीक, दोज हु स्पीक डू नॉट नो। इस दुनिया में सचमुच में जो ज्ञानी होते हैं ना, वो बोलने से ज्यादा सुनने पर ध्यान देते हैं। शांत रहना और सुनना बुद्धिमान लोगों की निशानी है और बकबक करना मूर्ख लोगों की निशानी है। When you are content to be simply yourself and don't compare or compete, everyone will respect you. The truth is not always beautiful, nor beautiful words the truth. इसका मतलब ना मैं आपको एक लाइन में समझा देता हूँ कि सच हमेशा कड़वा होता है। इफ यू आर डिप्रेस्ड यू आर लिविंग इन द पास्ट, इफ यू आर एंग्जियस यू आर लिविंग इन फ्यूचर, इफ यू आर एट पीस यू आर लिविंग इन द प्रेजेंट। हमारा माइंड कभी पास्ट में होता है तो कभी फ्यूचर में, और दोनों ही सिचुएशन में ये प्रॉब्लम क्रिएट करती है। आप अपने माइंड को इस मोमेंट में लेकर आ जाओ और जरा सोचो कि क्या अभी आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है। आपको एक ही आंसर मिलेगा, नहीं, क्योंकि प्रेजेंट मोमेंट में प्रॉब्लम एग्जिस्ट ही नहीं करती। बिकॉज वन बिलीव्स इन वन सेल्फ वन डज नॉट ट्राई टू कन्विंस अदर्स। बिकॉज वन इज कंटेंट विथ वन सेल्फ वन डज नॉट नीड अदर्स अप्रूवल। बिकॉज वन एक्सेप्ट्स वन सेल्फ द होल वर्ल्ड एक्सेप्ट्स हिम और हर। जो लोग खुद के ऊपर विश्वास करते हैं ना, उन्हें दूसरों को कन्विंस करने की जरूरत नहीं होती। अगर आपके अंदर बुराइयां हैं, कमियां हैं, आप अपने काम को ढंग से नहीं करते हो तो आप कभी भी खुद को एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे। आप खुद को तभी एक्सेप्ट करोगे जब आप सही काम करोगे, और जब आप सही काम करोगे तो आप खुद को एक्सेप्ट करोगे, और जब आप खुद को एक्सेप्ट करोगे तो फिर ये दुनिया ऑटोमेटिक आपको एक्सेप्ट कर लेगी। दोस्तों, ग्रीक फिलोसोफर सोक्रेटिस, जिसे कि बहुत से लोग सुकरात भी कहते हैं, वो कहते हैं द ओनली ट्रू विजडम इज इन नोइंग यू नो नथिंग। यानी कि सबसे सही ज्ञान है इस बात को जानना कि मुझे कुछ पता नहीं है। आई कैन नॉट टीच एनीबडी एनीथिंग, आई कैन ओनली मेक देम थिंक। स्ट्रॉन्ग माइंड्स डिस्कस आइडियाज, एवरेज माइंड्स डिस्कस इवेंट्स, वीक माइंड्स डिस्कस पीपल। जो महान लोग होते हैं वो विचारों के बारे में बात करते हैं, औसत दर्जे के लोग
घटनाओं के बारे में बात करते हैं और जो कमजोर दिमाग वाले होते हैं ना, वो दूसरों के बारे में बात करते हैं। टू फाइंड योर सेल्फ, थिंक फॉर योर सेल्फ। अगर आप खुद को जानना चाहते हो तो इसका सिर्फ एक तरीका है कि खुद के बारे में सोचो। एजुकेशन इज द किंडलिंग ऑफ ए फ्लेम, नॉट द फिलिंग ऑफ ए वेसल। ही इज रिचेस्ट हु इज कंटेंट विद द लिस्ट, फॉर कंटेंट इज द वेल्थ ऑफ नेचर। संतोष से बड़ा इस दुनिया में और कोई सुख नहीं है। Employ your time in improving yourself by other men's writing, so that you shall gain easily what others have labored hard for. इसका सिंपल सा मतलब है कि दूसरों से सीखो। Be slow to fall into friendship, but when you are in, continue firm and constant. सोच समझकर दोस्ती करो, लेकिन अगर एक बार आपने दोस्ती कर लिया तो उसे जिंदगी भर निभाओ। Let him who would move the world first move himself. अगर आप दुनिया को बदलना चाहते हो ना, तो सबसे पहले खुद को बदलो। ट्रू विजडम कम्स टू ईच ऑफ अस व्हेन वी रियलाइज हाउ लिटिल वी अंडरस्टैंड अबाउट लाइफ, आवरसेल्व्स एंड द वर्ल्ड अराउंड अस। इसका सिंपल सा मतलब है कि इस दुनिया का जो ट्रू विजडम है ना, वो इस बात को जानना है कि मुझे बहुत कम पता है। द रियली इंपॉर्टेंट थिंग इज नॉट टू लिव बट टू लिव वेल, एंड टू लिव वेल मेंट along with more enjoyable things in life to live according to your principles. लाइफ को एंजॉय करने के लिए आपको जो कुछ भी चाहिए उसे जरूर पाओ, उसके लिए मेहनत जरूर करो, लेकिन हमेशा अपने सिद्धांतों पर कायम रहो। If all our misfortunes were laid in one common heap, whence everyone must take an equal portion, most people would be content to take their own and depart. अगर इस दुनिया में हर इंसान के प्रॉब्लम को एक जगह इकट्ठा कर दिया जाए और उसे बराबर भाग में बांटकर सबको बराबर दे दिया जाए, तो ज्यादातर लोग यही कहेंगे कि मुझे मेरी प्रॉब्लम दे दो, मुझे दूसरों के प्रॉब्लम नहीं चाहिए। ऑल मेन सोल्स आर इमॉर्टल, बट द सोल्स ऑफ राइचस आर इमॉर्टल एंड डिवाइन। इस दुनिया में हर इंसान की आत्मा अमर होती है, लेकिन जो सही लोग होते हैं ना, उनकी आत्मा अमर के साथ साथ दिव्य होती है। Our prayers should be for blessings in general, for God knows best what is good for us. आप जब भी भगवान से प्रार्थना करते हो ना, तो भगवान से कुछ मांगो मत, सिर्फ आशीर्वाद मांगो, क्योंकि आपके लिए क्या अच्छा है ये आपसे अच्छा भगवान जानते हैं। Think not those faithful who praise all thy words and actions, but those who kindly reapprove thy faults. जो आपकी तारीफ करते हैं ना, उसके बारे में ज्यादा मत सोचो, लेकिन जो आपकी कमियों के बारे में आपको बताते हैं उसके बारे में सोचो, ताकि आप उसके ऊपर काम कर सको। बी काइंड फॉर एवरीवन यू मीट इज फाइटिंग ए हार्ड बैटल। सबके प्रति अपने दिल में दया जगाना इतना आसान नहीं होता। इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है, आपको खुद के ऊपर काम करना पड़ता है, तब जाकर आपका दिल इतना पवित्र हो जाता है कि उसमें सबके लिए दया जग जाती है। दोस्तों, ग्रेट फिलोसफर एरिस्टोटल कहते हैं, नोइंग योरसेल्फ इज द बिगिनिंग ऑफ ऑल विजडम। मतलब कि स्वयं को जानना हर ज्ञान की शुरुआत है। व्हाट इज ए फ्रेंड? ए सिंगल सोल ड्वेलिंग इन टू बॉडीज। इसे अगर मैं आसान भाषा में समझाऊं ना, तो हम यही कह सकते हैं कि वही दो लोग दोस्त हो सकते हैं जिनका विचार मिलता है। नो ग्रेट माइंड हैज एवर एग्जिस्टेड विदाउट द टच ऑफ मैडनेस। मतलब कि महान काम वही लोग करते हैं जो कि अपने काम के पीछे पागल हो जाते हैं। एक्सीलेंस इज नेवर एन एक्सीडेंट, इट इज ऑलवेज द रिजल्ट ऑफ हाई इंटेंशन, सिंसियर एफर्ट एंड इंटेलिजेंट एक्सक्यूशन। इट रिप्रेजेंट्स द वाइज चॉइस ऑफ मेनी अल्टरनेटिव्स। चॉइस नॉट चांस डिटरमाइंस योर डेस्टिनी। एक्सेलेंस कोई इत्तेफाक नहीं है, कोई संजोग नहीं है, ये हमारे ऊंचे इरादे, ईमानदारी से प्रयास और अपने काम को सही तरीके से करने का परिणाम है। हमारे सामने बहुत सारे विकल्प होते हैं और हम जो विकल्प चुनते हैं ना, ये उसी का परिणाम है और यही हमारी किस्मत को तय करती है, ये कोई इत्तेफाक नहीं है। एनीबडी कैन बिकम एंग्री, दैट्स इजी, बट टू बी एंग्री विद द राइट पर्सन एंड टू द राइट डिग्री एंड एट द राइट टाइम एंड फॉर द राइट पर्पस एंड इन द राइट वे, दैट इज नॉट विद इन एवरीबॉडीज पावर एंड इज नॉट इजी। गुस्सा तो कोई भी इंसान कर सकता है, ये बहुत ही आसान है, लेकिन ये जानना कि किस समय गुस्सा करना है और किस समय गुस्सा नहीं करना है, कितना गुस्सा करना है, किसके ऊपर गुस्सा करना है, कब गुस्सा करना है, ये आसान नहीं है और ये सब लोग नहीं कर पाते। हैप्पीनेस इज द मीनिंग एंड पर्पस ऑफ लाइफ। द होल एम
and end of the human existence. Those who educate children well are more to be honored than they who produce them, for these only gave them life, those the art of living well. मतलब कि एक बच्चे के लिए ना उसके माँ बाप से ज्यादा उसके गुरु का महत्व है, क्योंकि एक माँ बाप अपने बच्चे को सिर्फ जिंदगी देते हैं, लेकिन गुरु बच्चे को जीना सिखाते हैं। पेशेंस इज बिटर बट इट्स फ्रूट इज स्वीट। दोस्तों, पेशेंस रखना इतना आसान नहीं होता, बहुत कड़वा होता है, लेकिन इसका फल बहुत ही मीठा होता है। I count him braver who overcomes his desire than who conquers his enemies, for the hardest victory is over self. महान लोग वो होते हैं जो कि खुद को कंट्रोल में रखते हैं, अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखते हैं, ना कि वो लोग जो कि दुश्मन को जीतते हैं। The more you know that you don't know. आप जितना ज्यादा जानते हो ना, उतना ज्यादा आप ये समझ जाते हो कि आप कुछ नहीं जानते हो। दोस्तों, सेनेका कहते हैं, It is not because things are difficult that we do not dare. It is because we do not dare that they are difficult. ऐसा नहीं है कि चीजें कठिन है इसीलिए हम साहस नहीं करते हैं, बल्कि हम साहस नहीं करते हैं इसीलिए वो कठिन है। One of the most beautiful qualities of true friendship is to understand and to be understood. सच्ची दोस्ती के सबसे खूबसूरत गुणों में से एक है समझना और समझा जाना। True happiness is to enjoy the present without anxious dependence upon the future. भविष्य पर निर्भर होने के बजाय वर्तमान का आनंद लेना ही सच्ची खुशी है। We are more often frightened than hurt and we suffer more from imagination than reality. हम अक्सर आहत होने के बजाय भयभीत होते हैं। हम वास्तविकता की तुलना में कल्पना से अधिक पीड़ित होते हैं। जब हम किसी भी प्रॉब्लम के बारे में सोचते हैं ना, तो वहां से हमारी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, क्योंकि इस दुनिया में एक्चुअल में प्रॉब्लम नाम की कोई चीज ही नहीं होती। एक इंसान को जहां पर प्रॉब्लम दिखाई पड़ता है, वहीं पर दूसरे को अपॉर्चुनिटी दिखाई पड़ता है। इट इज द रफ रोड दैट लीड्स टू द हाइट ऑफ ग्रेटनेस। कठिन रास्ता ही हमें महानता की ऊंचाइयों तक ले जाती है। एज लॉन्ग एज यू लिव कीप लर्निंग हाउ टू लिव। जब तक जियो ये सीखते रहो कि जीते कैसे हैं। इफ यू विश टू बी लव्ड लव। यदि आप प्यार पाना चाहते हैं तो प्यार करें। डिफिकल्टीज स्ट्रेंथन द माइंड एज लेबर डज द बॉडी। कठिनाइयां मन को उसी तरह से मजबूत बनाती है जैसे परिश्रम शरीर को। अ मैन हु सफर्स बिफोर इट इज नेसेसरी सफर्स मोर देन इज नेसेसरी। जो मनुष्य आवश्यकता से पहले कष्ट सहता है, वह आवश्यकता से अधिक कष्ट सहता है। If one does not know to which port one is sailing, no wind is favorable. अगर आपको पता नहीं है कि आप किस बंदरगाह की तरफ जा रहे हो, तो कोई भी हवा आपके लिए अनुकूल नहीं है। It is not the man who has too little, but the man who craves more is poor. वो आदमी गरीब नहीं है जिसके पास बहुत कम है, बल्कि वो आदमी गरीब है जो कि अधिक चाहता है। A gift consists not in what is done or given, बट इन द इंटेंशन ऑफ द गिवर और डूअर। उपहार का ये अर्थ नहीं है कि क्या किया गया या फिर आपको क्या दिया गया, बल्कि यह देने वाले और उनके इरादे में निहित है। अ जेम कैन नॉट बी पॉलिश्ड विदाउट फ्रिक्शन, नॉट ए मैन परफेक्टेड विदाउट ट्रायल्स। घर्षण के बिना एक रत्न को चमकाया नहीं जा सकता, न ही परीक्षण के बिना एक मनुष्य को पूर्ण बनाया जा सकता है। Life is like a play. It's not the length, but the excellence of the acting that matters. जिंदगी एक खेल की तरह है, इसकी लंबाई नहीं बल्कि अभिनय की उत्कृष्टता मायने रखती है। दोस्तों, अल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं, द ट्रू साइन ऑफ इंटेलिजेंस इज नॉट नॉलेज बट इमेजिनेशन। मतलब कि आप कितने इंटेलिजेंट हो ये इस बात पर निर्भर नहीं करता कि आपके पास नॉलेज कितनी है, बल्कि ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप किसी भी चीज को कितने अच्छे से इमेजिन कर सकते हो। वो कहते हैं, इमेजिनेशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन नॉलेज। इमेजिनेशन इज एवरीथिंग, इट इज द प्रीव्यू ऑफ लाइफ्स कमिंग अट्रैक्शन। मतलब कि इमेजिनेशन सब कुछ है। आप अपने जीवन में किसी भी चीज को कितने अच्छे से अट्रैक्ट करोगे ये इस बात पर निर्भर करेगा कि आप कितने अच्छे से इमेजिन कर सकते हो। अल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं, There are two ways to live your life. One is as though nothing is a miracle,
द अदर इज एज दो एवरीथिंग इज ए मिरेकल। मतलब कि जिंदगी जीने के दो तरीके हो सकते हैं। एक तरीके में आपको लगता है कि इस दुनिया में कुछ भी मिरेकल नहीं है। यहाँ पर कहने का मतलब है कि लाइफ बोरिंग है, जिंदगी में सब कुछ बेकार है, सब कुछ मीनिंगलेस है, यहाँ पर कुछ भी मिरेकल नहीं है। ये हुआ पहला तरीका। और दूसरे तरीके में आपको लगता है कि इस दुनिया में सब कुछ मिरेकल है। ग्रेट स्पिरिट्स हैव ऑलवेज इनकाउंटर्ड वायलेंट अपोजिशन फ्रॉम मेडियोकर माइंड्स। अल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं, वी कैन नॉट सॉल्व आवर प्रॉब्लम्स विद द सेम थिंकिंग वी यूज्ड व्हेन वी क्रिएटेड देम। मतलब कि हम अपनी थिंकिंग से ना अपनी लाइफ में एक प्रॉब्लम क्रिएट कर लेते हैं। अब अगर आपको उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो आप उसी थिंकिंग से इसे सॉल्व नहीं कर सकते। इसके लिए आपको चाहिए बड़ी सोच। इंसैनिटी, डूइंग द सेम थिंग ओवर एंड ओवर अगेन एंड एक्सपेक्टिंग डिफरेंट रिजल्ट्स। हम एक ही तरह के काम को बार बार करते हैं और हम चाहते हैं कि हमें रिजल्ट कुछ अलग मिले। ये सिर्फ एक पागलपन है। ए पर्सन हु नेवर मेड एनी मिस्टेक नेवर ट्राइड एनीथिंग न्यू। अल्बर्ट आइंस्टाइन हमसे कह रहे हैं कि अगर आप कुछ नया करोगे तो मिस्टेक तो होगा ही। अगर आप चाहते हो कि आपसे कभी भी कोई मिस्टेक ना हो तो इसका सिर्फ एक तरीका है कि कुछ नया ट्राई ही मत करो। लर्न फ्रॉम यस्टरडे, लिव फॉर टुडे, होप फॉर टुमारो। द इम्पोर्टेंट थिंग इज नॉट टू स्टॉप क्वेश्चनिंग। क्यूरियोसिटी हैज इट्स ओन रीजन फॉर एग्जिस्टिंग। अल्बर्ट आइंस्टाइन कह रहे हैं, अपने बीते हुए कल से सीखो, आज में जियो और भविष्य के लिए उम्मीद बनाए रखो। हमेशा खुद से सवाल पूछो, अच्छे सवाल पूछो और अपने जीवन में उत्सुकता को बनाए रखो। आई हैव नो स्पेशल टैलेंट्स, आई एम ओनली पैशनेटली क्यूरियस। वो कह रहे हैं कि मेरे अंदर भी कोई स्पेशल टैलेंट नहीं है, लेकिन मैं बहुत ज्यादा क्यूरियस हूँ, उत्सुक हूँ, जिज्ञासु हूँ। स्ट्राइव नॉट टू बी ए सक्सेस बट रादर टू बी ए वैल्यू। अपनी जिंदगी में ना सिर्फ सफलता के लिए काम मत करो, क्योंकि सफलता टेम्पोररी होती है। खुद को एक ऐसा इंसान बनाओ जिसकी की वैल्यू हो, जिसका कोई वजन हो। दोस्तों, नेपोलियन हिल कहते हैं, विक्ट्री इज ऑलवेज पॉसिबल फॉर द पर्सन हु रिफ्यूजेज टू स्टॉप फाइटिंग। पेशेंस, परसिस्टेंस एंड परस्पिरेशन मेक एन अनबीटेबल कॉम्बिनेशन फॉर सक्सेस। मतलब कि जीत हमेशा पॉसिबल है अगर एक इंसान फाइट करना बंद ना करे। अगर एक इंसान खूब मेहनत करे, लगातार करे और पेशेंस रखे तो सफलता जरूर मिलती है। Whatever the mind of man can conceive and believe, it can achieve. There are no limitations to the mind except those we acknowledge. नेपोलियन हिल हमसे कह रहे हैं कि हमारे माइंड की कोई लिमिट नहीं है। जिसकी कल्पना की जा सकती है उसकी रचना भी की जा सकती है, और कल्पना की कोई सीमा नहीं होती। हमारे माइंड की वही सीमा होती है जो कि हम तय करते हैं। द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल अचीवमेंट इज डिजायर। कीप दिस कॉन्स्टेंटली इन माइंड। वीक डिजायर्स ब्रिंग वीक रिजल्ट्स, जस्ट एज ए स्मॉल फायर मेक्स ए स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट। दोस्तों, बिना डिजायर के, बिना इच्छा के हमारे अंदर आग नहीं लग सकती, और जीवन में कुछ बड़ा करने के लिए हमारे अंदर आग लगनी जरूरी है, और ये आग लगती है एक डिजायर से। इसीलिए नेपोलियन हिल्स हमसे कह रहे हैं कि किसी भी चीज को हासिल करने का सबसे पहला पॉइंट है डिजायर। जिस तरह से थोड़ी आग थोड़ी हीट ही पैदा कर सकती है, ठीक उसी तरह से वीक डिजायर हमें वीक रिजल्ट ही दे सकती है। इट टेक्स हाफ योर लाइफ बिफोर यू डिस्कवर लाइफ इज ए डू इट योरसेल्फ प्रोजेक्ट। इफ यू डू नॉट कॉन्कर योरसेल्फ, यू विल बी कॉन्कर्ड बाय सेल्फ। दोस्तों, हम अपनी जिंदगी में अपने फेल्योर के लिए हमेशा दूसरों को ब्लेम करते हैं, परिस्थितियों को ब्लेम करते हैं। इससे हम दूसरों को तो कन्विंस कर सकते हैं, लेकिन खुद को कैसे कन्विंस करेंगे? हमारी जो ये लाइफ है, ये है डू इट योरसेल्फ प्रोजेक्ट। मतलब कि खुद के लिए आपको ही काम करना पड़ेगा। अगर आपका अपनी लाइफ के ऊपर कंट्रोल नहीं है ना, तो फिर ये लाइफ आपके ऊपर कंट्रोल करेगी। अ गोल इज ए ड्रीम विथ डेडलाइन। नेपोलियन हिल। स्ट्रेंथ एंड ग्रोथ come only through continuous effort and struggle. Every adversity, every failure, every heartache carries with it the seed of an equal or greater benefit. Most great people have attained their greatest success just one step beyond their greatest failure. Opportunity often comes disguised in the form of misfortune or temporary defeat. Tell me how you use your spare time and you spend your money
and I will tell you where and what you will be in 10 years from now. क्या आप बता सकते हो क्या फ्यूचर में किस तरह के इंसान बनोगे, आपके पास कितना पैसा होगा, आपकी परिस्थिति किस तरह की होगी? आप एग्जैक्टली तो नहीं बता सकते, लेकिन हाँ, आप बहुत हद तक बता सकते हो अपनी आदतों को देखकर। आज आप वही हो जो कि आपकी आदतें हैं, और फ्यूचर में भी आप वही बनोगे जो कि आपकी आदतें होंगी। द वे ऑफ सक्सेस इज द वे ऑफ कंटिन्यूअस परस्यूट ऑफ नॉलेज। Deliberately seek the company of the people who influence you to think and act on building the life you desire. Education comes from within. You get it by struggle, effort and thought. दोस्तों, नॉलेज एक पावर है, और दुनिया की सबसे बड़ी नॉलेज है इस बात को समझना कि हमें कुछ पता नहीं है। नॉलेज ओशियन की तरह है, आप जितना चाहे उतना सीख सकते हो, और कुछ भी सीखने के लिए हमें सबसे पहले ये समझने की जरूरत है कि हमें कुछ पता नहीं है, क्योंकि इससे हमारे पैर जमीन पर टिके रहते हैं, हमें अहंकार नहीं होता, और जब हमें अहंकार नहीं होता तब हम किसी भी चीज को अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। When defeat comes, accept it as a signal that your plans are not sound. Rebuild those plans and set sail once more towards your coveted goal. कभी ना कभी हर लोगों की जिंदगी में फेल्योर आती है, लेकिन फेल्योर के समय ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं और अपने गोल को छोड़ देते हैं। लेकिन आपको जीवन में जब कभी भी असफलता मिले, हार का सामना करना पड़े, तो अपने गोल को चेंज मत करो, बल्कि अपने प्लान को चेंज करो। यू आर द मास्टर ऑफ योर डेस्टिनी. यू कैन इन्फ्लुएंस, डायरेक्ट एंड कंट्रोल योर ओन एनवायरनमेंट. यू कैन मेक योर लाइफ व्हाट यू वांट टू बी. दोस्तों, जीवन की परिस्थितियां हमेशा हमारे अनुसार नहीं होती। हम बाहर के एनवायरनमेंट को कभी कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम अपने अंदर के एनवायरनमेंट को हमेशा कंट्रोल कर सकते हैं। इसीलिए परिस्थितियां हमारा किस्मत तय नहीं करती, उस परिस्थितियों के ऊपर हम क्या एक्शन लेते हैं, क्या डिसीजन लेते हैं, ये हमारी किस्मत को तय करती है। द लैडर ऑफ सक्सेस इज नेवर क्राउडेड एट द टॉप. आज ज्यादातर लोग ना टॉप पर पहुंचने के लिए सोच ही नहीं सकते हैं, और इसीलिए टॉप पोजीशन पर हमेशा भीड़ कम होती है। इफ यू कैन नॉट डू ग्रेट थिंग्स, डू स्मॉल थिंग्स इन ए ग्रेट वे. हर बड़े काम की शुरुआत एक छोटे स्टेप से होती है। जो महान लोग हैं वो अलग अलग काम नहीं करते, वो अलग अलग तरीके से काम करते हैं। डोंट वेट, द टाइम विल नेवर बी जस्ट राइट. स्टार्ट वेयर यू स्टैंड एंड वर्क वॉट एवर टूल्स यू हैव एट योर कमांड, एंड बेटर टूल्स विल बी फाउंड एज यू गो अलोंग. हम हमेशा सोचते हैं कि जब सही समय आएगा तब हम अपने काम की शुरुआत करेंगे, और इस तरह से हम अपने काम को टालते रहते हैं। दिन, महीना और साल निकल जाता है, लेकिन हम अपने काम की शुरुआत ही नहीं कर पाते हैं। हमें लगता है कि हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, हमारे पास टैलेंट नहीं है, हमारे पास स्किल नहीं है, और जब हम ये सब हासिल कर लेंगे तब हम अपने काम की शुरुआत करेंगे, और परिणाम ये होता है कि हम कभी भी अपने काम की शुरुआत ही नहीं कर पाते हैं। जबकि जरूरत इस बात की है कि हमारे पास जो कुछ भी साधन है, हम सबसे पहले अपने काम की शुरुआत करें। दोस्तों, अब्राहम लिंकन कहते हैं, गिव मी 6 hours टू चॉप डाउन ए ट्री एंड आई विल स्पेंड द फर्स्ट 4 शार्पनिंग द एक्स. मतलब कि अगर आप मुझे 6 घंटा टाइम देंगे एक वृक्ष को काटने के लिए, तो पहले मैं 4 घंटा का समय दूंगा कुल्हाड़ी की धार को तेज करने में. मोस्ट फोल्क्स आर एज हैप्पी एज दे मेकअप देयर माइंड्स टू बी. इसका सीधा सा मतलब है कि एक इंसान उतना ही खुश रह सकता है जितना कि वो चाहता है. आई एम नॉट बाउंड टू विन बट आई एम बाउंड टू बी ट्रू. आई एम नॉट बाउंड टू सक्सीड बट आई एम बाउंड टू लिव बाय द लाइट आई हैव. आई मस्ट स्टैंड विथ एनीबडी दैट स्टैंड्स राइट एंड स्टैंड विथ हिम व्हाइल ही इज राइट एंड पार्ट विथ हिम व्हेन ही गोज रॉन्ग. जिंदगी में जीत और हार हमारे हाथ में नहीं होती, लेकिन हम सच्चाई के मार्ग पर चलेंगे या नहीं चलेंगे ये पूरी तरह से हमारे हाथ में होती है. हम जिंदगी में सफल होंगे या फिर नहीं होंगे ये भी हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हमारी जिंदगी की जो रोशनी है उसके साथ रहना पूरी तरह से हमारे हाथ में है. जब कोई भी इंसान सही है ना, तो हमेशा हमें उनका साथ देना चाहिए, लेकिन अगर कोई भी इंसान गलत करता है तो हमें दूरी बनानी चाहिए. कैरेक्टर इज लाइक ए ट्री एंड रेप्यूटेशन लाइक ए शैडो. द शैडो इज व्हाट वी थिंक ऑफ इट, द ट्री इज द रियल थिंग. आपकी रेप्यूटेशन आपके कैरेक्टर के साथ बदलती है. अगर आपका कैरेक्टर अच्छा होगा तो रेप्यूटेशन अच्छा होगा, और कैरेक्टर खराब होगा तो रेप्यूटेशन भी खराब होगा. और इसीलिए कहा जा रहा है कि रेप्यूटेशन एक शैडो की तरह है जो कि रियल नहीं है, जबकि कैरेक्टर रियल है
और इसे बनाना पूरी तरह से हमारे हाथ में होती है। ऑलवेज बियर इन योर माइंड दैट योर ओन रिजोल्यूशन टू सक्सीड इज मोर इम्पोर्टेंट देन एनी अदर। अगर आप अपनी जिंदगी में कुछ भी निश्चय कर लेते हो और उसके ऊपर टिकते हो ना, तो ये आपके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप अपनी जिंदगी में कहां तक जाओगे ये आपकी रिजोल्यूशन के ऊपर डिपेंड करती है। माई कंसर्न इज नॉट वेदर गॉड इज ऑन आवर साइड, माई ग्रेटेस्ट कंसर्न इज टू बी ऑन गॉड साइड, फॉर गॉड इज ऑलवेज राइट। हम हमेशा सोचते हैं कि भगवान ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया, भगवान हमारे साथ क्यों नहीं होते हैं, हमारा साथ क्यों नहीं देते हैं। लेकिन यहाँ पर अब्राहम लिंकन कहते हैं कि हमें इसके बारे में नहीं सोचनी चाहिए। अगर हमें सोचना ही है तो हमें इसके बारे में सोचनी चाहिए कि क्या हम भगवान के साथ हैं, क्या हम उनकी साइड में हैं। When I do good, I feel good. When I do bad, I feel bad. And that is my religion. आपकी फीलिंग आपको बता देती है कि आप सही काम कर रहे हो या फिर गलत। No man is good enough to govern another man without another's consent. आपको जिंदगी में ना फिजिकली कोई कंट्रोल कर सकता है, लेकिन बिना आपके परमिशन के आपको कोई भी मेंटली कंट्रोल नहीं कर सकता। My great concern is not whether you have failed, but whether you are content with your failure. सक्सेस के समय तो हर लोग मौज मस्ती करते हैं, लेकिन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप फेलियर के समय क्या करते हो, और यही डिसाइड करेगी आपकी किस्मत को और आपके जीवन को। I never had a policy. I just tried to do my very best each and every day. आप कितना भी रिजोल्यूशन क्यों ना बना लो, कितना भी डिसीजन क्यों ना ले लो, लेकिन जब तक आप अपने काम को नहीं करते हो तो सब कुछ बेकार है। You can fool all the people some of the time and some of the people all the time, but you cannot fool all the people all the time. आप दूसरों को कुछ समय के लिए तो मूर्ख बना सकते हो, लेकिन आप हर आदमी को हर समय मूर्ख नहीं बना सकते। Don't worry if you are not recognized, but strive to be worthy of recognition. अगर कोई आपकी तारीफ नहीं करता है, आपको रिकॉग्नाइज नहीं करता है, तो इसमें चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। चिंता तो तब करो जबकि आपको लगे कि मैं उस रिकॉग्निशन के लिए वर्थ नहीं हूं। यू हैव टू डू योर ओन ग्रोइंग नो मैटर हाउ टॉल योर ग्रैंडफादर वाज। आपकी वैल्यू इस बात पर निर्भर नहीं करेगी कि आपके पापा क्या करते थे और आपके दादा क्या करते थे। अपनी वैल्यू आपको ही बनानी पड़ेगी। That someone achieve great success is proof to all that others can achieve it well. अगर आप अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहते हो और उस काम को किसी भी एक इंसान ने किया है ना, तो ये प्रूफ है कि आप भी कर सकते हो। दोस्तों, सर विंस्टन चर्चिल कहते हैं, सक्सेस इज द एबिलिटी टू गो फ्रॉम वन फेलियर टू अनदर विथ नो लॉस ऑफ एंथुजियाज्म। उनका ये विचार हमें ये सिखाती है कि जब भी आप सफलता की तरफ अपना कदम बढ़ाओगे तो आपका सामना होगा फेलियर से और चुनौतियों से, लेकिन उस समय आप क्या डिसीजन लेते हो ये तय करेगी कि आप सफल होगे या फिर असफल। द प्राइस ऑफ ग्रेटनेस इज रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आप जिंदगी में महान बनना चाहते हो ना, तो महानता की कीमत है, और इसकी कीमत क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने कंधों पर लो। एटीट्यूड इज ए लिटिल थिंग दैट मेक्स ए ग्रेट डिफरेंस। आपका जीवन के प्रति नजरिया आपकी किस्मत तय करती है। आई एम श्योर दैट दिस डे वी आर द मास्टर ऑफ आवर फेट, दैट द टास्क विच हैज बीन सेट बिफोर अस इज नॉट अबव आवर स्ट्रेंथ, दैट इट्स पैंग्स एंड टॉयल्स आर नॉट बियॉन्ड आवर एंड्योरेंस, as long as we have faith in our own cause and an unconquerable will to win, victory will not be denied to us. सर विंस्टन चर्चिल कह रहे हैं कि हम अपने किस्मत के मालिक हैं। हमारे सामने जो भी काम है वो हमारी क्षमता से बड़ी नहीं है। हमारे सामने जो भी कठिनाइयां हैं, चुनौतियां हैं, वो हमारे धैर्य से बड़ी नहीं है। जब तक हमें खुद के ऊपर विश्वास है और जीतने की अदम्य इच्छा है, तब तक जीत से हमें वंचित नहीं किया जा सकता। We are the masters of the unsaid words, but slaves of those we let slip out. हम अपने शब्दों के मास्टर हैं जब तक कि हम उसे नहीं बोलते हैं या फिर सोच समझकर बोलते हैं, लेकिन एक बार अगर एक शब्द हमारे मुंह से निकल जाती है तब तो हम उसके गुलाम हो जाते हैं। My tastes are simple, I am easily satisfied with the best. दोस्तों, जिंदगी में कभी भी ना बेस्ट से कॉम्प्रोमाइज मत करो। The empires of the future are the empires of the mind. आज अगर इस दुनिया में किसी भी इंसान ने कुछ भी किया है ना, तो वो कैसे संभव हो पाया है? इसके पीछे सिर्फ एक चीज है और वो है हमारा माइंड। सक्सेस इज नॉट फाइनल, फेलियर इज नॉट फैटल,
इट इज द करेज टू कंटिन्यू दैट काउंट्स। कोई भी सक्सेस फाइनल नहीं है और कोई भी फेल्योर घातक नहीं है। इफ यू आर गोइंग थ्रू हेल कीप गोइंग। यहां पर हेल का मतलब आप चुनौतियां समझ सकते हो। आपकी जिंदगी में चाहे कितनी भी चुनौतियां क्यों ना आए, बस आप चलते रहो, कभी भी हार मत मानो। करेज इज व्हाट इट टेक्स टू स्टैंड अप एंड स्पीक। करेज इज ऑल्सो व्हाट इट टेक्स टू सिट डाउन एंड लिसन। आप जब कभी भी किसी भी क्लास में बैठते हो तो कुछ भी बोलने के लिए कितनी हिम्मत की जरूरत होती है। बहुत लोग क्लास में कुछ बोलना तो चाहते हैं लेकिन बोल ही नहीं पाते हैं, क्योंकि कुछ भी बोलने के लिए ना बहुत करेज की जरूरत होती है। लेकिन हाँ, चुप रहकर सुनने के लिए भी ना बहुत करेज की जरूरत होती है। अ पेसिमिस्ट सीज द डिफिकल्टी इन एवरी अपॉर्चुनिटी एंड ऑप्टिमिस्ट सीज द अपॉर्चुनिटी इन एवरी डिफिकल्टी। जो लोग निराशावादी होते हैं, पेसिमिस्ट होते हैं, उन्हें अवसर में भी ना कठिनाई नजर आती है। लेकिन जो आशावादी होते हैं ना, ऑप्टिमिस्ट होते हैं ना, उन्हें हर कठिनाइयों में एक अवसर नजर आती है। There comes a special moment in everyone's life, a moment for which that person was born. That special opportunity, when he seizes it, will fulfill his mission. A mission for which he is uniquely qualified. In that moment, he finds his greatness. It is his finest hour. इसमें कहा गया है कि हर इंसान की जिंदगी में ना एक स्पेशल मोमेंट आता है, एक ऐसा मोमेंट जिसके लिए उसने जन्म लिया है। वो स्पेशल मोमेंट ना उसके लिए एक अपॉर्चुनिटी है, एक अवसर है, और जब वो उस अपॉर्चुनिटी को पकड़ लेता है ना तो वो अपने मिशन को फुलफिल करता है। एक ऐसा मिशन जिसके लिए वो बना है, जिसके लिए वो क्वालिफाइड है। उस मोमेंट में वो अपनी महानता को पाता है और ये उनकी जिंदगी का सबसे अच्छा पल होता है। If we open a quarrel between our past and present, we shall find that we have lost the future. अगर हम अपने पास्ट को याद करके अपने प्रेजेंट को खराब करते रहेंगे ना तो हमारी फ्यूचर की बर्बादी तो तय है। We make a living by what we get, but we make a life by what we give. आपको अपनी जिंदगी में जो कुछ भी मिलता है उससे आपकी जिंदगी चलती है, आपकी जिंदगी कटती है, लेकिन आपको जिंदगी तभी मिलती है जबकि आप दूसरों की मदद करते हो। I am fond of pig. Dogs look up to us. Cats look down on us. Pigs treat us as equal. इसका सीधा सा मतलब है कि मैं उन लोगों को पसंद करता हूँ जो कि हमें समान समझते हैं। Let our advanced worrying become our advanced thinking and planning. चिंता करना किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। कम से कम इससे आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो नहीं मिलेगा, इतना तो तय है। लेकिन हाँ, अगर आपकी सोच सही है, आप सही से प्लान करते हो और उसके ऊपर एक्शन लेते हो तो कम से कम चांस है कि आप अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सको। दोस्तों, एक बार मोहम्मद अली से पूछा गया था, हाउ मेनी सिटअप्स डू यू डू? मतलब कि आप कितने सिटअप्स करते हो? तो उनका जवाब सुनिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। उनका जवाब था, आई डोंट काउंट माई सिटअप्स, आई ओनली स्टार्ट काउंटिंग व्हेन इट स्टार्ट्स हर्टिंग। मतलब कि मैं अपने सिटअप्स को काउंट नहीं करता हूँ, मैं काउंट करना तभी शुरू करता हूँ जब मुझे दर्द होने लगता है। इफ माई माइंड कैन कंसीव इट, माई हार्ट कैन बिलीव इट, देन आई कैन अचीव इट। मतलब कि अगर मैं किसी के बारे में सोच सकता हूँ और विश्वास कर सकता हूँ तो मैं उसे हासिल भी कर सकता हूँ। आई हेटेड एवरी मिनट ऑफ ट्रेनिंग, बट आई सेड डोंट क्विट, सफर नाउ एंड लिव द रेस्ट ऑफ योर लाइफ एज ए चैंपियन। आप देखो, मोहम्मद अली खुद कह रहे हैं कि मैं ट्रेनिंग से नफरत करता था, लेकिन मैंने खुद से कहा कि छोड़ना मत। अगर आज तुम इस दर्द को सह लेते हो तो अपनी पूरी जिंदगी एक चैंपियन की तरह जी सकते हो। इट्स द रेपिटेशन ऑफ अफर्मेशन दैट लीड्स टू बिलीफ, एंड वंस दैट बिलीफ बिकम्स ए डीप कन्विक्शन, थिंग्स बिगिन टू हैपन। मोहम्मद अली यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर आप किसी भी चीज को बार बार बोलते हो ना तो ये आपका बिलीफ बन जाता है, और अगर आपका बिलीफ स्ट्रांग हो जाता है तो फिर चीजें होने लगती है। आई एम द ग्रेटेस्ट, आई सेड दैट इवन बिफोर आई न्यू आई वाज। मैं महान हूँ, ये मैं उस समय भी खुद से कहता था जबकि मुझे पता था कि मैं महान नहीं हूँ। डोंट काउंट द डेज, मेक द डेज काउंट। अपनी जिंदगी के दिन को मत गिनो कि मेरे अब 5 साल बचे हैं, 10 साल बचे हैं, बल्कि अपने हर दिन को शानदार बनाओ। इफ यू इवन ड्रीम ऑफ बीटिंग मी, यू वुड बेटर वेकअप एंड एपोलोजाइज। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम मुझे हरा सकते हो तो अच्छा यही होगा कि तुम मुझसे माफी मांग लो।
इट्स नॉट द माउंटेन्स अहेड टू क्लाइंब दैट वियर यू आउट, इट्स द पेबल इन योर शू। जिंदगी के रास्ते कठिन नहीं होते हैं, सबसे कठिन काम होता है पहला स्टेप लेना। सर्विस टू द अदर्स इज द रेंट यू पे फॉर योर रूम हियर ऑन अर्थ। अगर आपने धरती पर जन्म लिया है, यहाँ रह रहे हो, यहाँ की सारी सुविधाओं को यूज कर रहे हो, तो आप धरती माँ के कर्जदार हो। और इस कर्ज को चुकाने का सिर्फ एक तरीका है, सर्विस, सेवा। द मैन हु हैज नो इमेजिनेशन हैज नो विंग्स। जो इंसान इमेजिन नहीं कर सकता, कल्पना नहीं कर सकता, वो जीवन में उड़ भी नहीं सकता। आई डोंट हैव टू बी व्हाट यू वांट मी टू बी। मुझे वो बनने की जरूरत नहीं है जो कि आप मुझे बनाना चाहते हो। द विल मस्ट बी स्ट्रॉन्गर देन द स्किल। विल की पावर आपके स्किल से हमेशा ज्यादा होती है। ही हु इज नॉट करेजियस इनफ टू टेक रिस्क एकम्प्लिश नथिंग इन लाइफ। अगर ये जिंदगी है तो रिस्क तो है ही, और जिंदगी का सबसे बड़ा रिस्क है रिस्क ना लेना। आपको अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए रिस्क लेना ही पड़ेगा। रिवर्स, पॉन्ड्स, लेक्स एंड स्ट्रीम्स, they all have different names, but they all contain water. Just as religions do, they all contain truths. इस संसार का हर धर्म, भले ही सबके नाम अलग अलग हों, लेकिन सारे धर्म हमें एक ही चीज सिखाती है। Champions are not made in gyms. Champions are made from something they have deep inside them. A desire, a dream, a vision. They have to have the skill and the will. But the will must be stronger than the skill. आप कितना भी जिम क्यों ना चले जाओ, कितनी भी ट्रेनिंग क्यों ना कर लो, लेकिन अगर आपके सपने नहीं हैं, आपके पास विजन नहीं है और आपके अंदर डिजायर नहीं है ना, तो आप कभी भी एक चैंपियन नहीं बन सकते। चैंपियन बनने के लिए स्किल और विल दोनों की जरूरत होती है, लेकिन स्किल से ज्यादा पावरफुल है विल। माई प्रिंसिपल्स आर मोर इम्पोर्टेंट देन द मनी और माई टाइम। जिंदगी में कभी भी ना अपने प्रिंसिपल से कॉम्प्रोमाइज मत करना, क्योंकि अगर आप अपने प्रिंसिपल से कॉम्प्रोमाइज करते हो, अपने सिद्धांतों से कॉम्प्रोमाइज करते हो, तो आप वो नहीं रह जाते हो जो कि आप एक्चुअल में हो। आप खुद को ही मार देते हो। टू बी अ ग्रेट चैंपियन यू मस्ट बिलीव यू आर द बेस्ट। इफ यू आर नॉट, प्रिटेंड यू आर। एक महान चैंपियन बनने के लिए ये विश्वास करना जरूरी है कि आप एक महान चैंपियन हो और आप बेस्ट हो। अगर आपको नहीं लगता है कि आप महान हो, तो दिखावा ही कर लो कि आप महान हो। एज इज वट एवर यू थिंक इट इज, यू आर एज ओल्ड एज यू थिंक यू आर। हर इंसान की दो तरह की एज होती है, एक तो एक्चुअल एज और दूसरा जो कि हम अपने मन में बना लेते हैं। जो आप अपने मन में बना लेते हो ना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी एक्चुअल एज से। द मैन हु व्यूज द वर्ल्ड एट 50 द सेम एज ही डिड एट 20 हैज वेस्टेड 30 years ऑफ हिज लाइफ। दोस्तों, ग्रोथ ही जिंदगी है। अगर आप अपनी जिंदगी में ग्रो कर रहे हो तो आप जिंदा हो। आपको अपनी जिंदगी में हर दिन लगना चाहिए कि मैं ग्रो कर रहा हूँ, मैं सीख रहा हूँ और मैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहा हूँ। और अगर ऐसा नहीं है तो आप समझ जाओ कि आप सिर्फ अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो। साइलेंस इज गोल्डन व्हेन यू कैन नॉट थिंक ऑफ ए गुड आंसर। जब आपके पास सही जवाब नहीं है ना, तो उस समय आपके लिए चुप रहना ही बेहतर है। Float like a butterfly, sting like a bee. You cannot hit what your eye don't see. परिस्थिति के अनुसार खुद को बदलो, जो आप देख नहीं सकते उसे आप हिट भी नहीं कर सकते। I wish the people would love everybody else the way they love me. It would be a better world. जिस तरह से लोग मुझे प्यार करते हैं, ठीक इसी तरह से अगर वो हर लोगों से प्यार करने लगे ना, तो ये संसार एक बहुत अच्छी जगह बन जाएगी।